हर इंसान अपनी जिंदगी में कभी न कभी उस सवाल से टकराता है, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ, और क्या ये सब कुछ बस संयोग है या कोई गहरी योजना काम कर रही है। द सीट ऑफ द सोल गैरी जुकाव की लिखी हुई एक ऐसी किताब है जो इन सवालों के जवाब सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि आत्मा के स्तर पर देने की कोशिश करती है। ये किताब हमें बताती है कि हम केवल शरीर और मन नहीं है बल्कि एक आत्मा भी है जो अनुभव करने, विकसित होने और गहराई से जुड़ने के लिए इस जीवन में आई है। आज जिस दुनिया में हम जी रहे हैं वहां ज्यादातर फैसले डर, प्रतिस्पर्धा और बाहरी शक्ति के आधार पर लिए जाते हैं, लेकिन ये किताब हमें एक नई दिशा दिखाती है, एक ऐसी दिशा जहां ताकत का असली मतलब होता है प्रेम, करुणा, समझ और आत्म जागरूकता। गैरी जुकाव इस विचार को सामने लाते हैं कि हमारी आत्मा का उद्देश्य सिर्फ सफल होना नहीं बल्कि सचेत रूप से विकसित होना है, और हर अनुभव, इवन दर्दनाक अनुभव, एक अवसर होता है उस विकास के लिए। अगर तुमने कभी अपनी जिंदगी में गहराई से महसूस किया हो कि कुछ और होना चाहिए, या अगर तुमने कभी ये सोचा हो कि तुम्हारे फैसले आत्मा से नहीं बल्कि आदत और डर से आ रहे हैं, तो ये किताब तुम्हारे लिए एक दर्पण हो सकती है जो तुम्हें खुद की सबसे गहराई वाली परतों से मिलवाएगी। ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक यात्रा है आत्मा के केंद्र तक। चैप्टर 1 इवोल्यूशन। हम सब ने अपने जीवन में कभी न कभी विकास या प्रगति की बात सुनी है, स्कूलों में, विज्ञान की किताबों में, समाज के विकास के इतिहास में और यहाँ तक कि अपने व्यक्तिगत अनुभवों में भी। लेकिन गैरी जुकाव जब एवोल्यूशन यानी विकास की बात करते हैं तो वो एक अलग ही स्तर पर हमें ले जाते हैं। उनका कहना है कि इंसान का असली विकास सिर्फ शारीरिक या सामाजिक नहीं होता बल्कि आत्मिक होता है, और यही आत्मिक विकास हमारी आत्मा का मुख्य उद्देश्य है। उनका मानना है कि अब हम एक ऐसे मोड़ पर है जहां इंसान की चेतना यानी अवेयरनेस तेजी से बदल रही है, और हमें अब एक ऐसे युग में प्रवेश करना है जहां बाहरी शक्ति से ज्यादा अहम होगी आंतरिक शक्ति। गैरी शुरुआत करते हैं एक बड़े ही दिलचस्प विचार से कि हम सब सिर्फ शरीर नहीं हैं बल्कि आत्माएं हैं जो एक शारीरिक अनुभव ले रही है। जब हम खुद को केवल शरीर, दिमाग या भावना तक सीमित मानते हैं तो हम जिंदगी को बहुत सीमित तरीके से देखते हैं। हम डरते हैं, हम प्रतिस्पर्धा करते हैं, हम असुरक्षित महसूस करते हैं और इसी डर के आधार पर निर्णय लेते हैं। लेकिन अगर हम ये जान लें कि हम आत्मा हैं जो हर अनुभव के माध्यम से विकसित हो रही है, तो हमारा नजरिया पूरी तरह बदल सकता है। गैरी इस एवोल्यूशन को पुराने और नए कॉन्शियसनेस के बीच एक संक्रमण के रूप में देखते हैं। पुराने युग में इंसान बाहरी दुनिया को जीतने और नियंत्रित करने में लगा रहा। हथियारों से, ताकत से, अधिकार से उसने दुनिया पर राज किया। लेकिन ये युग अब पीछे छूट रहा है। अब एक नया युग आ रहा है, एक ऐसा युग जहां शक्ति का मतलब होगा करुणा, सहयोग, समझ और आत्म जागरूकता। ये एवोल्यूशन अब एक्सटर्नल कंट्रोल से इंटरनल अलाइनमेंट की ओर बढ़ रहा है। वो कहते हैं कि असली शक्ति बाहर से नहीं आती बल्कि हमारे अंदर से आती है, और जो इंसान अपनी आत्मा के साथ तालमेल बैठाकर चलता है वही सच्चे अर्थों में शक्तिशाली होता है। अब सवाल ये उठता है, हम इस एवोल्यूशन में कहाँ हैं? क्या हम अभी भी डर, ईर्ष्या और लालच में जकड़े हुए हैं, या हम धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ रहे हैं जहां हम अपने भीतर की आवाज को सुनने लगे हैं? गैरी इस अध्याय में एक बहुत ही जरूरी बात करते हैं कि अब मानवता की यात्रा सिर्फ जीवित रहने की नहीं है बल्कि आत्मिक रूप से विकसित होने की है। हम में से हर एक आत्मा एक उद्देश्य के साथ इस धरती पर आई है, और वो उद्देश्य है अनुभव करना, सीखना और हर अनुभव को अपने विकास में बदल देना। यहाँ वो बताते हैं कि पुराने कॉन्शियसनेस में हम चीजों को डुअलिटी में देखते थे, सही गलत, अच्छा बुरा, मैं तुम। लेकिन नए कॉन्शियसनेस में ये सीमाएं मिटने लगती हैं। हम समझने लगते हैं कि हर चीज का एक हायर पर्सपेक्टिव होता है। हर मुश्किल, हर संघर्ष एक अवसर है। अब हम पीड़ित नहीं रह जाते, अब हम रचनाकार बनते हैं, अपने अनुभवों के, अपनी दुनिया के, अपने एवोल्यूशन के। गैरी ये भी समझाते हैं कि एवोल्यूशन कोई आसान प्रक्रिया नहीं है। ये डरावनी हो सकती है क्योंकि इसका मतलब है बदलाव, और बदलाव हमेशा आरामदायक नहीं होते। लेकिन यही डिस्कम्फर्ट असली ग्रोथ की निशानी है। जैसे तितली को उड़ने से पहले अपने खोल से बाहर निकलना पड़ता है, वैसे ही हमें भी अपनी सीमाओं को तोड़ना होगा। एक और बात जो इस अध्याय को गहराई देती है वो है मल्टी सेंसरी परसेप्शन का कॉन्सेप्ट। गैरी बताते हैं कि अब तक हम 5 इंद्रियों के जरिए दुनिया को समझते रहे, देखना, सुनना, छूना, स्वाद लेना और सूंघना। लेकिन अब समय आ गया है कि हम एक नई इंद्रिय को विकसित करें, वो है अंतर्ज्ञान या सिक्स्थ सेंस। यही मल्टी सेंसरी परसेप्शन है। जब हम किसी इंसान की ऊर्जा को, उसकी सच्चाई को बिना शब्दों के महसूस करने लगते हैं, जब हम अपने निर्णय सिर्फ दिमाग से नहीं बल्कि आत्मा से लेने लगते हैं, इस नए सेंसरी एवोल्यूशन में हम अपनी आत्मा के इरादों को समझने लगते हैं। हम उन एक्सपीरियंसेस की ओर खिंचते हैं जो हमारी आत्मा के विकास में मदद करें।
न कि केवल हमारी ईगो को संतुष्टि दें। इसका मतलब यह नहीं कि जीवन में संघर्ष नहीं होंगे, बल्कि अब हम उन संघर्षों को एक नए दृष्टिकोण से देखेंगे, एक हायर कॉन्शियसनेस से। गैरी का ये मानना है कि अब जो इंसान आत्म जागरूक नहीं है और सिर्फ ईगो ड्रिवन डिसीजंस लेता है, वो धीरे धीरे पीछे छूट जाएगा। इस नए युग में वो ही आगे बढ़ेगा जो अपने भीतर की शक्ति को पहचानेगा, जो अपनी आत्मा से जुड़कर डिसीजंस लेगा और जो दूसरों की आत्मा का भी सम्मान करेगा। एवोल्यूशन का असली मतलब अब बाहरी विकास नहीं रहा, अब ये एक अंदर की यात्रा है और हर इंसान इस यात्रा का हिस्सा है, चाहे वो इसे माने या ना माने। सवाल ये नहीं है कि तुम इवॉल्व करोगे या नहीं, सवाल सिर्फ इतना है, तुम कैसे इवॉल्व करोगे, डर के साथ या प्रेम के साथ, या प्रेम के साथ संघर्ष करते हुए, डर के बदलने की कोशिश में या भीतर को बदलने की सच्ची चाह में। अंत में गैरी हमें एक बहुत ही गहरी बात छोड़ते हैं। हमारी आत्मा का उद्देश्य है अनुभव के माध्यम से विकसित होना, और अगर हम अपने हर अनुभव को उसी नजर से देखने लगे तो हमारी पूरी जिंदगी एक आध्यात्मिक यात्रा बन सकती है। यही है असली एवोल्यूशन, जब हम सिर्फ जिंदा नहीं रहते बल्कि सच में जागते हैं। चैप्टर 2 कर्मा। जब हम कर्म शब्द सुनते हैं तो ज्यादातर लोग उसे एक दंड या पुरस्कार की व्यवस्था के रूप में समझते हैं, जैसे कि अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा। लेकिन गैरी ज़ुकाव इस अध्याय में हमें कर्म के बहुत गहरे आध्यात्मिक और ऊर्जा आधारित मायने समझाते हैं। वो इसे कोई सजा या बदले की प्रणाली नहीं बताते, बल्कि एक ऐसा सिद्धांत मानते हैं जो आत्मा की यात्रा का अभिन्न हिस्सा है। यह केवल क्रिया प्रतिक्रिया का नियम नहीं है, बल्कि आत्मा के विकास का मार्ग है। गैरी बताते हैं कि कर्मा ब्रह्मांड का एक ऐसा यूनिवर्सल मैकेनिज्म है जो ऊर्जा के प्रवाह पर काम करता है। हर विचार, भावना और क्रिया एक ऊर्जा होती है, और वह ऊर्जा ब्रह्मांड में एक कंपन के रूप में भेजी जाती है। जैसे ही वह ऊर्जा बाहर जाती है, वह उसी तरह की ऊर्जा को खींचती है, बिल्कुल वैसा ही जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम काम करता है। यह प्रक्रिया निर्णयात्मक नहीं है, यह केवल निष्पक्ष और स्वचालित है। कर्म को समझने का सबसे पहला और अहम बिंदु यह है कि यह कोई सजा देने वाला ईश्वर नहीं है जो हमें देख रहा है, बल्कि यह हम स्वयं हैं, हमारे अपने विचार, हमारे अपने इरादे जो हमारी वास्तविकता की रचना करते हैं। इसलिए गैरी जोर देते हैं कि हम सिर्फ अपने कार्यों पर नहीं, बल्कि उनके पीछे छिपे इरादों पर ध्यान दें। यहाँ वह इंटेंशन यानी इरादे की बात को कार्मिक स्ट्रक्चर के केंद्र में रखते हैं। उनके अनुसार एक ही काम दो लोग कर सकते हैं, लेकिन उनका कार्मिक प्रभाव अलग हो सकता है, केवल इसलिए कि उनके इरादे अलग थे। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति गरीबों की मदद कर रहा है, लेकिन अगर उसका इरादा केवल शोहरत कमाना है तो उसका कर्म उतना शुद्ध नहीं होगा जितना कि उस व्यक्ति का जो निस्वार्थ भाव से मदद कर रहा है। गैरी कर्मा को आत्मा की शिक्षक मानते हैं। हर अनुभव जो हमें जीवन में मिलता है, चाहे वो पीड़ा हो, भ्रम हो, संघर्ष हो या प्रेम, वह आत्मा को किसी न किसी स्तर पर कुछ सिखाने के लिए आता है। और जब हम ये समझने लगते हैं कि हर परिस्थिति हमें केवल पीड़ित करने नहीं बल्कि विकसित करने आई है, तो हम कर्मा को डर की बजाय जागरूकता और विस्तार के रूप में देखने लगते हैं। वह कहते हैं कि कर्मा लिनियर नहीं होता, यह समय और स्थान के बंधनों से परे है। एक जीवन में किया गया कर्म कई जन्मों बाद फल दे सकता है, क्योंकि आत्मा का समय अलग होता है, उसका एजेंडा लंबा, गहरा और धीमा होता है, और उसमें सब कुछ सहेजा जाता है। हमारी आत्मा उन सभी कर्मिक लेसन्स को अपने भीतर रखती है जो उसने अतीत में सीखे या अधूरे छोड़े। इसीलिए गैरी कार्मिक हीलिंग की बात करते हैं। जब हम आज के जीवन में बार बार एक जैसी स्थितियों में फंसते हैं, जैसे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, फाइनेंशियल क्राइसिस, हेल्थ प्रॉब्लम्स या आत्मसंदेह, तो अक्सर ये कार्मिक एकोज होते हैं जो तब तक दोहराते हैं जब तक हम उनके पीछे के पैटर्न को समझ न लें। इस अध्याय में वह कर्मा को एक चेतना की आंख से देखने को कहते हैं। जब हम कोई कर्म करते हैं और उसमें पूरी तरह जागरूक नहीं होते, तो वह अचेतन कार्मिक चक्र बना देता है। लेकिन जैसे ही हम अपने कर्मों के पीछे के इरादों को पहचानने लगते हैं, हम उस चक्र से धीरे धीरे बाहर निकलने लगते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे कोई बच्चा बार बार गिरता है, लेकिन हर बार कुछ नया सीखकर फिर खड़ा होता है। आत्मा का भी यही अभ्यास है, अनुभव करना, गिरना, सीखना और उठना। गैरी इस बात को भी साफ करते हैं कि कर्मा को हमें डर की भावना से नहीं देखना चाहिए। बहुत लोग कार्मिक कॉन्सिक्वेंसेस से डरकर सही कर्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह डर भी एक इरादा है और कर्मा उस डर के इरादे को ही पुनः प्रतिबिंबित करेगा। इसलिए अगर हम सच में अपने कर्मों को शुद्ध करना चाहते हैं, तो हमें अपने इरादों को प्यार, करुणा और समझ से भरना होगा, न कि भय से। इस अध्याय में एक बहुत सुंदर विचार यह है कि कर्मा न तो तुम्हें दंड देने आता है, न ही तुम्हें रोकने। वो केवल तुम्हारे द्वारा बनाए गए संतुलन को फिर से रिस्टोर करने आता है। जैसे ब्रह्मांड का हर कण संतुलन में रहना चाहता है, वैसे ही आत्मा भी। और जब हम इस संतुलन से भटकते हैं, तो कर्मा एक जेंटल पुश के रूप में आता है,
हमें फिर से उसी अलाइनमेंट में लाने के लिए जहां हमारी आत्मा फलती फूलती है। गैरी कर्मा को स्पिरिचुअल अकाउंटेबिलिटी कहते हैं, यानी आत्मा की जिम्मेदारी। जीवन में हम जो भी अनुभव करते हैं उसके रचयिता हम स्वयं होते हैं। यह विचार बहुतों को असहज कर सकता है, क्योंकि इसका मतलब है कि हम अपने दुखों के भी जिम्मेदार हैं। लेकिन इसी विचार में हमारी सबसे बड़ी शक्ति भी छुपी है, क्योंकि अगर हमने इसे बनाया है तो हम इसे बदल भी सकते हैं। वह यह भी कहते हैं कि कर्मा को समझना आत्मदया से निकलकर आत्म जवाबदेही की ओर बढ़ना है। यह कहना आसान है कि मेरे साथ बुरा हुआ, लेकिन कर्मा हमें यह समझने को कहता है कि इस अनुभव में मेरी आत्मा क्या सीखने आई है। यह विचार हमें विक्टिम से क्रिएटर की यात्रा पर ले जाता है। इस अध्याय का सबसे गहरा संदेश यही है, कर्मा कोई सजा नहीं बल्कि सीखने की प्रक्रिया है। और जो व्यक्ति कर्मा को डर के साथ नहीं बल्कि समझदारी और प्यार के साथ देखता है, वही सच में आत्मा के एवोल्यूशन की दिशा में बढ़ता है। गैरी कार्मिक बैलेंस को इनर हीलिंग से जोड़ते हैं। जब हम अपने भीतर के पुराने जख्मों को पहचानते हैं, उन्हें स्वीकार करते हैं और उनसे सीखते हैं, तो हम कार्मिक स्तर पर भी मुक्ति की ओर बढ़ते हैं। फॉरगिवनेस, कंपैशन और ट्रूथफुलनेस कर्मा को ट्रांसफॉर्म करने के सबसे शक्तिशाली साधन बन जाते हैं। अंत में वो कहते हैं कि हमारी आत्मा अपने हर कर्म से सीखने के लिए यहाँ है, और जब हम यह समझ जाते हैं तो कर्मा कोई भयावह शब्द नहीं रह जाता, बल्कि एक मार्गदर्शक बन जाता है। अब हमें दुनिया से भागने की जरूरत नहीं, हालात से लड़ने की जरूरत नहीं, बस अपने इरादों को साफ करने की जरूरत है। जब हमारे कार्य प्रेम और समझ के साथ होंगे तो कर्मा भी हमें उसी प्रेम और समझ के रूप में वापस मिलेगा। और यही है आत्मा की सबसे सुंदर यात्रा, जब हम अपने ही कर्मों से जागते हैं और अपने ही अनुभवों से मुक्त होते हैं। चैप्टर 3, रेवरेंस। जब इंसान अपने जीवन में थोड़ा ठहर कर यह पूछने लगे कि मैं किसके सामने सिर झुकाता हूँ या मैं किस चीज का सच में सम्मान करता हूँ, तब उसकी आत्मा एक नई दिशा में बढ़ने लगती है। यही भावना है रेवरेंस की। गैरी जुकाव इस अध्याय में हमें एक ऐसे भाव की ओर ले जाते हैं जो आज की तेज, तर्कसंगत और प्रतिस्पर्धा से भरी दुनिया में लगभग खोती जा रही है। रेवरेंस का मतलब है श्रद्धा, विनम्रता और उस शक्ति के प्रति गहरा सम्मान जो हर चीज में समाई हुई है। यह केवल किसी मंदिर में सिर झुकाना नहीं, बल्कि हर जीवित और निर्जीव चीज में दिव्यता को देखना है। गैरी बताते हैं कि रेवरेंस केवल एक भाव नहीं, बल्कि आत्मा की मैच्योरिटी का संकेत है। यह उस समझ से उपजती है जो महसूस करती है कि हम अकेले नहीं हैं, कि हम एक विशाल, जटिल, गहरे और आध्यात्मिक रूप से संतुलित ब्रह्मांड का हिस्सा है। रेवरेंस हमें ईगो से दूर ले जाती है, उस फॉल्स सेंस ऑफ कंट्रोल से अलग करती है जो हमें यह विश्वास दिलाती है कि हम किसी चीज के मालिक हैं या हम सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं। जब हम रेवरेंस के साथ जीवन देखते हैं तो हर रिश्ता, हर वस्तु, हर अनुभव पवित्र हो जाता है। अब हम पेड़ों को सिर्फ लकड़ी का स्रोत नहीं मानते, जानवरों को सिर्फ उपयोग की चीज नहीं समझते और इंसानों को भी सिर्फ ट्रांजैक्शनल रिश्तों में नहीं तौलते। अब हर चीज में हमें आत्मा की झलक दिखने लगती है। हम जानने लगते हैं कि हम और बाकी सब कुछ एक ही डिवाइन सोर्स से जुड़े हुए हैं। इस अध्याय में गैरी रेवरेंस को स्पिरिचुअल एवोल्यूशन की एक जरूरी सीढ़ी मानते हैं। जो आत्मा सच में विकसित हो रही होती है, वो दूसरों को कंट्रोल करने की बजाय सम्मान देना सीखती है। वो किसी को नीचा नहीं दिखाती, किसी पर अधिकार नहीं जताती, बल्कि हर प्राणी की आत्मा को पहचानती है और उसे वही स्पेस देती है जो वो खुद अपने लिए चाहती है। गैरी यहाँ एक जरूरी फर्क समझाते हैं, डर से पैदा हुआ सम्मान और प्रेम से पैदा हुई रेवरेंस। कई बार लोग अथॉरिटी को रेवरेंस समझ लेते हैं, लेकिन दरअसल वो सिर्फ डर के कारण झुके होते हैं। जैसे कोई सख्त टीचर, बॉस या नेता, लोग उसके सामने चुप रहते हैं, आदर दिखाते हैं, लेकिन भीतर से डरते हैं। वो रेवरेंस नहीं है। रेवरेंस तब होती है जब कोई व्यक्ति अपने भीतर के प्रेम और समझ से प्रेरित होकर किसी के सामने नतमस्तक होता है। रेवरेंस तब होती है जब हम किसी की आत्मा को उतनी ही पवित्र मानते हैं जितनी अपनी अपनी। गैरी इस अध्याय में यह भी बताते हैं कि रेवरेंस केवल दूसरों के लिए नहीं होती, बल्कि अपने लिए भी होती है। अपने शरीर, अपने विचारों, अपने इरादों और अपने अनुभवों का भी उतना ही सम्मान करना सीखना होता है जितना दूसरों का। जब हम अपने डिसीजंस को रेवरेंस के साथ लेना शुरू करते हैं, यानी सोच समझकर, अवेयरनेस के साथ और दूसरों की भलाई का ख्याल रखते हुए, तब हम कार्मिक रूप से भी क्लियर होने लगते हैं। रेवरेंस का अभ्यास एक तरह से सेल्फ अवेयरनेस और कंपैशन का अभ्यास है। जब हम किसी जानवर को बिना आवाज दिए खाना खाते हुए देखते हैं, किसी फूल को बिना उसे तोड़े सराहते हैं, या किसी गरीब को देखकर सुपीरियरिटी के भाव में नहीं बल्कि समानता के भाव में मुस्कुराते हैं, तो वो रेवरेंस होती है। गैरी बताते हैं कि रेवरेंस हमें डिस्ट्रॉय करने के इम्पल्स से दूर ले जाती है। जब हम रेवरेंस के साथ जीते हैं, तब हम हार नहीं करना चाहते, न शब्दों से, न कर्म से,
क्योंकि हम जानने लगते हैं कि हर बार जब हम किसी और को नुकसान पहुंचाते हैं तो वो ऊर्जा किसी न किसी रूप में हमारे भीतर भी उतरती है। रेवरेंस हमें जिम्मेदार बनाती है, सिर्फ अपने कर्मों के लिए नहीं बल्कि अपनी ऊर्जा के लिए भी। इस अध्याय में गैरी हमें कई उदाहरणों के माध्यम से समझाते हैं कि कैसे मॉडर्न दुनिया रेवरेंस से कट चुकी है। हम मशीनों से जुड़ चुके हैं, प्रकृति से नहीं। हम एफिशिएंसी को रेवरेंस पर तरजीह देने लगे हैं, लेकिन इसका नतीजा है इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, सोशल कॉन्फ्लिक्ट, लोनलीनेस और स्पिरिचुअल ड्राइनेस। जब इंसान रेवरेंस को खो देता है तब उसका संबंध न केवल दूसरों से टूटता है बल्कि खुद से भी। रेवरेंस हमारी चेतना को विस्तार देती है। अब हम सिर्फ अपने बेनिफिट या सर्वाइवल के बारे में नहीं सोचते, हम सामूहिक भलाई, लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस और यूनिवर्सल बैलेंस की बात करते हैं। यह भावना केवल पर्यावरण के लिए नहीं बल्कि इंसानी रिश्तों के लिए भी ट्रांसफॉर्मेटिव है। जब दो इंसान रेवरेंस के साथ एक दूसरे से जुड़ते हैं तो वहां अधिकार, जलन, डर या वर्चस्व नहीं होता, वहां म्यूचुअल रिस्पेक्ट, प्रेजेंस और एक्सेप्टेंस होता है। गैरी रेवरेंस को एक लिविंग प्रेयर कहते हैं, यानी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी अगर रेवरेंस से भरी हो तो वो एक सतत प्रार्थना बन जाती है। वो कहते हैं कि जब तुम रेवरेंस से सांस लेते हो, भोजन करते हो, किसी से बात करते हो या कोई निर्णय लेते हो, तब तुम्हारा हर कार्य एक पूजा बन जाता है। इस अध्याय में एक बेहद गहरा भाव ये भी है कि रेवरेंस हमें खुदा या किसी शक्ति के सामने झुकने से पहले हर इंसान के भीतर उस शक्ति को देखने की समझ देता है। अब भगवान कोई बाहरी कॉन्सेप्ट नहीं रह जाता बल्कि हर आत्मा का हिस्सा बन जाता है। अब हमें हर किसी में वो स्पार्क दिखने लगता है जिसे पहले हम सिर्फ मूर्ति या ग्रंथ में ढूंढते थे। गैरी कहते हैं कि रेवरेंस उस अवस्था का नाम है जहां हम दूसरों को इंफीरियर नहीं मानते और खुद को सुपीरियर नहीं समझते, जहां हर व्यक्ति, हर प्राणी, हर अनुभव एक टीचर है। रेवरेंस एक ऐसा लेंस है जिससे देखकर हम दुनिया को सेक्रेड स्पेस की तरह देखने लगते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, रेवरेंस सिर्फ विचार नहीं है, ये अभ्यास है। इसका अभ्यास हमें रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों से शुरू करना होगा। खाना खाते समय ध्यान से चबाना, बातचीत करते समय पूरा ध्यान देना, कचरा उठाते समय यह समझना कि पृथ्वी हमारी माँ है, और रिश्तों में खुद को और दूसरों को समान आत्मा मानना, यही शुरुआत है। गैरी का मानना है कि जैसे जैसे इंसान की चेतना इवॉल्व होती है, रेवरेंस अपने आप उसकी जिंदगी में उतरने लगती है। फिर वो केवल सर्वाइवल या कंफर्ट के लिए नहीं जीता बल्कि इस भाव के साथ जीता है कि वह एक सेक्रेड जर्नी का हिस्सा है। रेवरेंस हमें शांत बनाती है, धीमा करती है, ग्राउंडेड रखती है। अब हमारे भीतर अर्जेंसी नहीं रहती, केवल क्लैरिटी रहती है। अब हम ज्यादा सुनते हैं, कम बोलते हैं। अब हम विरोध नहीं करते, समझने की कोशिश करते हैं। रेवरेंस हमें लड़ाई से नहीं, समझदारी से जीतना सिखाती है। अंत में गैरी हमें ये संदेश देते हैं, अगर आत्मा सच में जाग रही है तो उसकी पहली पहचान यही होगी कि वह रेवरेंस के साथ जीना शुरू कर देगी। वो हर चीज में परमात्मा की उपस्थिति महसूस करेगी और उसी भावना में एक ऐसी दुनिया का निर्माण होगा जहां शक्ति का मतलब अधिकार नहीं बल्कि समझ और करुणा होगा। रेवरेंस ही वो भूमि है जहां आत्मा फलती फूलती है, और यही है हमारी अगली एवोल्यूशनरी लीप की आधारशिला। चैप्टर 4, हार्ट। हर इंसान के भीतर एक गहरा भावनात्मक केंद्र होता है जिसे हम दिल या हार्ट कहते हैं, लेकिन गैरी जुकव के अनुसार यह सिर्फ एक अंग नहीं बल्कि हमारी आत्मा से जुड़ने का सबसे पवित्र द्वार है। इस अध्याय में वे दिल को शरीर का नहीं बल्कि चेतना का केंद्र मानते हैं। दिल वही जगह है जहां हमारी सबसे सच्ची इच्छाएं, सबसे गहरी भावनाएं और सबसे पवित्र इरादे जन्म लेते हैं। दिल सिर्फ प्रेम का घर नहीं बल्कि आत्मा की आवाज का प्राथमिक माध्यम है। गैरी बताते हैं कि हमारी संस्कृति ने बहुत लंबे समय से दिल को कमजोरी और तर्कहीनता से जोड़ा है। हमने सोच लिया है कि दिमाग मजबूत है और दिल भावुक, और अगर सफल होना है तो दिल की नहीं दिमाग की सुननी चाहिए। लेकिन यही सोच हमें आत्मा की वास्तविक शक्ति से दूर कर देती है, क्योंकि दिल की शक्ति, प्रेम की शक्ति, करुणा की शक्ति, यह वो शक्ति है जो किसी को जीतने या हराने से नहीं बल्कि किसी को समझने और अपनाने से आती है। इस अध्याय की शुरुआत गैरी उस फंडामेंटल मिसअंडरस्टैंडिंग को उजागर करके करते हैं जो आधुनिक समाज ने दिल को लेकर बना रखी है। हमने इसे सिर्फ रोमांटिक लव या इमोशनल वीकनेस तक सीमित कर दिया है, लेकिन हकीकत में दिल आत्मा की भाषा है। जब हम अपने दिल की सुनते हैं तो हम फियर बेस्ड डिसीजंस नहीं लेते, हम अवेयरनेस बेस्ड डिसीजंस लेते हैं। दिल के रास्ते चलना मतलब है वल्नरेबिलिटी को अपनाना, ओपननेस को स्वीकारना और ईगो को सॉफ्टन करना। यह आसान नहीं होता क्योंकि दिल की भाषा तर्क से नहीं भाव से चलती है, और भावों से डरने की आदत हमें विरासत में मिली है। लेकिन गैरी कहते हैं कि दिल के बिना आत्मा अधूरी रह जाती है, और जो इंसान दिल से कट जाता है
वह धीरे धीरे अपनी आत्मा से भी दूर हो जाता है। गैरी बताते हैं कि जब हम अपने दिल की उपेक्षा करते हैं तो हमारा जीवन खाली, यांत्रिक और सुपरफिशियल बन जाता है। हम भले ही बाहर से सफल दिखें, लेकिन भीतर से टूटे हुए होते हैं, क्योंकि आत्मा की ऊर्जा दिल के रास्ते से ही बहती है, और अगर वह मार्ग बंद हो गया तो भीतर सूखापन आ जाता है। इस सूखेपन को हम अक्सर एडिक्शंस, ओवरवर्क या कंट्रोल से भरने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो असली समाधान नहीं होते। इस अध्याय में गैरी दिल को हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस और स्पिरिचुअल मैच्योरिटी का दर्पण मानते हैं। जब कोई इंसान अपने दिल से जुड़ा होता है तो वो संवेदनशील होता है, लेकिन कमजोर नहीं। वह दूसरे की पीड़ा महसूस कर सकता है, लेकिन उसमें डूबता नहीं। वो एम्पैथिक होता है, लेकिन मैनिपुलेटिव नहीं। दिल हमें यह समझ देता है कि प्रेम करना हमारी शक्ति है, न कि हमारी कमजोरी। गैरी हमें यह भी समझाते हैं कि दिल से जीने का मतलब ये नहीं कि हम नाइव बन जाएं या बाउंड्रीज भूल जाएं। दिल से जीने का अर्थ है कि हम अपनी बाउंड्रीज को भी करुणा और आत्मसम्मान के साथ सेट करें। हम न कहना सीखें, लेकिन बिना घृणा के। हम किसी से असहमत हों, लेकिन बिना उसकी आत्मा को अपमानित किए। इस अध्याय में वे इमोशनल अवेयरनेस की बात करते हैं, जो दिल की भाषा को समझने की पहली सीढ़ी है। जब हम अपने भीतर उठ रही भावनाओं को जज किए बिना पहचानना सीखते हैं, जैसे गुस्सा, डर, उदासी, जलन, तो हम उन्हें अपनी आत्मा के रास्ते की रुकावट नहीं बनने देते, बल्कि पुल बना लेते हैं। भावनाएं बुरी नहीं हैं, वे संकेत हैं। वे हमें बताते हैं कि हमारी आत्मा किस दिशा में जाने को कह रही है और हमारी ईगो किस दिशा में खींच रही है। गैरी यह भी बताते हैं कि दिल हमें सच्चा कनेक्शन देता है, खुद से, दूसरों से और पूरे ब्रह्मांड से। जब हम दिल से जुड़ते हैं तब हम सेपरेशन की इल्यूजन से बाहर निकलते हैं। अब हम दूसरों को दूसरे की तरह नहीं, बल्कि स्वयं का विस्तार मानते हैं। यह अनुभूति ही करुणा की जड़ है, कंपैशन, जिसे हम केवल दिल से ही महसूस कर सकते हैं। दिल की चेतना गैरी के अनुसार लिनियर नहीं होती। यह बाइनरी नहीं सोचती कि कुछ अच्छा है और कुछ बुरा। दिल पैराडॉक्सिस को स्वीकार कर सकता है, यानी वो ये समझ सकता है कि एक इंसान हमें चोट पहुंचा सकता है, लेकिन फिर भी वह प्यार के लायक है। दिल हमें रिजिड जजमेंट से बाहर निकालकर स्पेशियस अंडरस्टैंडिंग की ओर ले जाता है। जब हम दिल से किसी को देखते हैं तो हम उसकी परिस्थितियों, उसकी पीड़ा और उसके अनजाने संघर्ष को महसूस कर सकते हैं, और वही हमारी मानवता की शुरुआत होती है। गैरी यह भी साझा करते हैं कि दिल केवल इमोशन का नहीं, इंटेंशन का भी घर है। जब हमारे इरादे दिल से आते हैं तो उनमें नफरत, द्वेष या कंट्रोल की भावना नहीं होती। वहां एक तरह की सीक्रेटनेस होती है, एक अहिंसा जो हमारे शब्दों, विचारों और कर्मों में झलकने लगती है। दिल से किया गया कोई भी कार्य, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, आत्मा की यात्रा में गहराई जोड़ता है। इस अध्याय में वह एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि दिल हीलिंग का सबसे बड़ा जरिया है। चाहे वो पर्सनल ट्रॉमा हो, रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट हो या जेनरेशनल पेन, जब हम दिल से स्वीकार करते हैं, दिल से माफ करते हैं, दिल से खुलते हैं, तभी असली हीलिंग संभव होती है। दिल फॉरगिवनेस को ईगो की तरह भूल नहीं मानता, बल्कि एक नेसेसरी लिबरेशन मानता है। गैरी ये भी मानते हैं कि हमें दिल से जुड़ने के लिए दर्द से गुजरना ही पड़ता है। अक्सर दिल खुलता है तभी जब वह टूटता है, लेकिन उस टूटने में भी एक सुंदरता होती है। जैसे क्रैक्ड मिट्टी से पानी रिसता है, वैसे ही टूटे हुए दिल से प्रकाश प्रवेश करता है। हर हार्ट ब्रेक, हर डिसअपॉइंटमेंट, हर इनर एचे, अगर उसे दबाया नहीं जाए तो वो एक चेतनता के स्तर पर हमें आत्मा की ओर मोड़ सकता है। मान सकता है। इस अध्याय का एक सुंदर भाग वो भी है जहां गैरी कहते हैं कि दिल हमें सिखाता है बीइंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन डूइंग, यानी हमारी उपस्थिति हमारी उपेक्षा से ज्यादा प्रभावशाली होती है। जब हम किसी के साथ सिर्फ प्रेमपूर्ण उपस्थिति में होते हैं तो हमारा दिल उस व्यक्ति की आत्मा को छू सकता है, बिना किसी सलाह, समाधान या विश्लेषण के। अंत में गैरी हमें बताते हैं कि दिल से जीना कोई एक बार का निर्णय नहीं, बल्कि एक रोज का अभ्यास है। हर सुबह जब हम जागते हैं, हर बार जब कोई हमें प्रोवोक करता है, हर बार जब हमें कोई निर्णय लेना होता है, हम या तो दिल से चुन सकते हैं या ईगो से। और जैसे जैसे हम बार बार दिल को चुनते हैं, वैसे वैसे हमारा जीवन सीक्रेट, शांत और आत्मिक होता चला जाता है। हार्ट ही वह केंद्र है जहां आत्मा की रोशनी सबसे पहले प्रकट होती है, और यही अध्याय का सबसे गहरा सार है। अगर तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनना चाहते हो तो पहले अपने दिल की धड़कनों को सुनना सीखो। वहां प्रेम है, वहां सच्चाई है, और वहां तुम्हारा असली घर है। चैप्टर 5, इंट्यूशन। हर इंसान ने कभी न कभी अपनी जिंदगी में किसी अनजानी आवाज को महसूस किया है, वो जो तर्क से परे होती है, शब्दों से रहित, लेकिन अंदर से एकदम साफ। कभी हम उसे गट फीलिंग कहते हैं, कभी सिक्स्थ सेंस और कभी दिल की बात।
लेकिन गैरी जुकाव इसे केवल एक फ्लीटिंग फीलिंग नहीं बल्कि आत्मा की एक विकसित क्षमता मानते हैं, जिसे वो कहते हैं इंट्यूशन। इस अध्याय में वो इंट्यूशन को केवल एक मानसिक प्रक्रिया नहीं बल्कि आत्मिक विकास का एक जरूरी चरण बताते हैं। गैरी का मानना है कि इंसान अब एक ऐसे एवोल्यूशनरी मोड पर है जहां वह सिर्फ 5 इंद्रियों से नहीं बल्कि एक मल्टी सेंसरी कॉन्शियसनेस से जीना शुरू कर रहा है। इस परिवर्तन के केंद्र में है इंट्यूशन, वह आंतरिक मार्गदर्शन प्रणाली जो हमें आत्मा की दिशा में ले जाती है। इंट्यूशन हमें वहां से जानकारी देती है जहां शब्द नहीं होते, जहां अनुभव भी अपरिभाषित होता है, लेकिन जहां सत्य की उपस्थिति होती है। इस अध्याय की शुरुआत में गैरी बताते हैं कि इंट्यूशन और इम्पल्सिवनेस में जमीन आसमान का फर्क है। इम्पल्सिवनेस ईगो से आती है, डर से आती है या किसी जल्दी ग्रेटिफिकेशन की चाह से, जबकि इंट्यूशन भीतर की गहराई से आती है, प्रेम, करुणा और उच्च चेतना से। इंट्यूशन वह है जो हमारी आत्मा को अलाइन करता है हमारे इरादों और कर्मों से। गैरी इंट्यूशन को डायरेक्ट नोइंग कहते हैं, यानी बिना किसी तर्क या डेटा के सच्चाई को जान लेना। यह वही ज्ञान है जिसे किसी पुस्तक से नहीं सीखा जा सकता। यह वही समझ है जो अनुभव से नहीं बल्कि आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति से आती है। जब हम इंट्यूटिवली जानते हैं तब हम कंफ्यूज नहीं होते, हमें कुछ प्रूव नहीं करना होता, हम केवल जानते हैं बिना किसी शोर या अशांति के। इस अध्याय में वह समझाते हैं कि इंट्यूशन हमें हर समय गाइड कर रही होती है, लेकिन अक्सर हमारी ईगो की तेज आवाज उसे दबा देती है। ईगो चीखती है, इंट्यूशन फुसफुसाती है। ईगो डर के आधार पर सोचती है क्या होगा अगर मैं असफल हुआ, जबकि इंट्यूशन शांति से कहती है यह तुम्हारा मार्ग है, भरोसा रखो। इंट्यूशन के लिए हमें धीमा होना पड़ता है, रुकना पड़ता है, सुनना पड़ता है। गैरी कहते हैं कि आज की तेज व्यस्त और एनालिसिस ड्रिवन दुनिया में इंट्यूशन का महत्व और भी बढ़ गया है। जब डिसीजंस डेटा, लॉजिक और प्रॉफिट पर आधारित होते हैं तब आत्मा का मार्गदर्शन पीछे छूट जाता है। लेकिन जो व्यक्ति इंट्यूशन को महत्व देता है वह डिसीजंस फैक्ट्स पर नहीं ट्रूथ पर आधारित करता है, और यही डिसीजंस लंबे समय में सही सिद्ध होते हैं। वह इंट्यूशन को एक प्रकार का स्पिरिचुअल परसेप्शन मानते हैं। जैसे आंखें हमें रूप दिखाती हैं, कान हमें ध्वनि सुनाते हैं, वैसे ही इंट्यूशन हमें ऊर्जा, दिशा और सत्य का अनुभव कराती है। जब कोई व्यक्ति अपने इंट्यूशन से जुड़ जाता है तब वह किसी इंसान के शब्दों से नहीं उसकी ऊर्जा से समझता है कि वह क्या है। अब डिसेप्शन संभव नहीं होता क्योंकि आत्मा की भाषा स्पष्ट होती है। गैरी यहाँ इंट्यूशन के 2 प्रकारों की बात करते हैं, स्पॉन्टेनियस और कल्टिवेटेड। स्पॉन्टेनियस इंट्यूशन अचानक आती है, जैसे किसी अजनबी पर भरोसा न करने की भावना या किसी दिशा में न जाने का संकेत। कल्टिवेटेड इंट्यूशन वह होती है जो अभ्यास से, ध्यान से और आत्म जागरूकता से विकसित होती है। जब हम रोज खुद से जुड़ते हैं, चाहे वो ध्यान हो, जर्नलिंग हो या नेचर के साथ समय बिताना, तो हमारी इंट्यूटिव क्लैरिटी तेज होती जाती है। इंट्यूशन को क्लैरिटी के साथ समझने के लिए गैरी बताते हैं कि यह निर्णय लेने में हमारी सबसे सशक्त सहयोगी हो सकती है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम ईगो से एक दूरी बनाए रखें। अगर हमारी इच्छा अप्रूवल, पावर, वैलिडेशन या कंट्रोल से जुड़ी है तो हम इंट्यूशन की आवाज नहीं सुन सकते। इंट्यूशन तब बोलती है जब हमारा मन शांत हो, हृदय खुला हो और आत्मा रिसेप्टिव हो। गैरी इस अध्याय में हमें एक अभ्यास भी सिखाते हैं। हर बार जब कोई निर्णय लेना हो तो कुछ पल आंखें बंद करके पूछो, क्या यह निर्णय मेरे डर से आ रहा है या मेरे प्रेम से? अगर जवाब डर है तो इंट्यूशन नहीं बोल रही, अगर प्रेम है तो वही आत्मा की आवाज है। यह एक बेहद शक्तिशाली अभ्यास है जो समय के साथ हमारे अंदर डिसर्नमेंट की शक्ति को बढ़ाता है। इस अध्याय की गहराई तब और बढ़ जाती है जब गैरी बताते हैं कि इंट्यूशन न केवल इंडिविजुअल गाइडेंस है बल्कि कलेक्टिव हीलिंग का भी जरिया है। जब समाज के लोग डिसीजंस डेटा से नहीं दिल और आत्मा से लेंगे तब युद्ध कम होंगे, हिंसा घटेगी और कोऑपरेशन बढ़ेगा, क्योंकि आत्मा की भाषा हमेशा एकता की होती है और इंट्यूशन उसी भाषा का अनुवाद है। इंट्यूशन से जुड़ने के लिए गैरी कुछ और सुझाव देते हैं, जैसे नेचर के साथ समय बिताना, इलेक्ट्रॉनिक्स से दूरी बनाना, रिफ्लेक्टिव राइटिंग करना और हर दिन कुछ पल चुप्पी में बिताना। इंट्यूशन शोर में नहीं सन्नाटे में जागती है, और जब वह जागती है तो जीवन की दिशा स्पष्ट हो जाती है। गैरी यह भी समझाते हैं कि कभी कभी इंट्यूशन हमें उस राह पर ले जाती है जो कठिन होती है, क्योंकि आत्मा का उद्देश्य आराम नहीं, विकास है। इसलिए जरूरी नहीं कि जो रास्ता आसान हो वही इंट्यूटिव हो। कई बार इंट्यूशन हमें डिस्कम्फर्ट के रास्ते पर भेजती है, लेकिन उसी डिस्कम्फर्ट में हमारी ग्रोथ छुपी होती है। अंत में गैरी हमें यह याद दिलाते हैं कि इंट्यूशन पर चलना साहस मांगता है, क्योंकि यह हमें भीड़ से हटकर चलने को कहती है। यह हमें अंदर की आवाज पर भरोसा करने को कहती है जब बाहर की दुनिया कुछ और कह रही हो। लेकिन जैसे जैसे हम अभ्यास करते हैं हमारी फेथ बढ़ती है
और हमें यह समझ आने लगता है कि इंट्यूशन ही आत्मा का कंपास है जो हर मोड़ पर हमें दिशा दे रहा है। बस हमें सुनना आना चाहिए। इंट्यूशन कोई जादू नहीं है, यह चेतना का स्वाभाविक विस्तार है। हर आत्मा के पास यह क्षमता है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग इसे जताते हैं और कुछ इसे अनसुना कर देते हैं, लेकिन जो इसे सुनने का साहस करता है उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। इंट्यूशन के मार्ग पर चलना मतलब है आत्मा से जुड़कर जीना, प्रेम को प्राथमिकता देना और सत्य को पहचानना। और यही है हमारी सबसे सच्ची यात्रा। चैप्टर 6, लाइट हर इंसान के भीतर एक ज्योति है, एक ऐसी रोशनी जो उसकी आत्मा की सच्चाई को दर्शाती है। ये रोशनी कोई भौतिक प्रकाश नहीं बल्कि चेतना की ऊर्जा है जो प्रेम, करुणा और सत्य के रूप में प्रकट होती है। गैरी जुकाव इस अध्याय में लाइट को एक पावरफुल मेटाफोर के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यह केवल अच्छाई का प्रतीक नहीं है बल्कि आत्मा की उपस्थिति, उसकी दिशा और उसकी प्रकृति का वास्तविक संकेत है। इस अध्याय की शुरुआत में गैरी हमें बताते हैं कि लाइट को समझने के लिए पहले डार्कनेस को समझना जरूरी है। डार्कनेस, जैसा कि वे कहते हैं, केवल बुराई या दुष्टता नहीं है, यह अनभिज्ञता है, अचेत अवस्था है। वह स्थिति है जहां हम डिस्कनेक्टेड होते हैं अपनी आत्मा से। डार्कनेस तब होती है जब हम अपने कर्मों और इरादों को ईगो की परिधि में रखते हैं, प्रेम की नहीं। लाइट तब आती है जब हम अपने भीतर की उस डिवाइन अवेयरनेस से जुड़ते हैं जो हर इंसान में जन्म से मौजूद होती है। गैरी बार बार ये स्पष्ट करते हैं कि लाइट का संबंध किसी धर्म, संस्था या आध्यात्मिक रिवाज से नहीं है। ये किसी विशेष परंपरा की मिल्कियत नहीं है। लाइट आत्मा की सार्वभौमिक पहचान है और हर आत्मा इसके संपर्क में आ सकती है अगर वह तैयार हो अपने भीतर की गहराई को स्वीकार करने और उसमें झांकने के लिए। लाइट इस अध्याय में 3 बड़े स्तरों पर काम करती है: व्यक्तिगत विकास, संबंधों की पवित्रता और सामूहिक चेतना के उत्थान के रूप में। व्यक्तिगत विकास की बात करें तो जब हम अपनी लाइट से जुड़ते हैं तब हम विक्टिमहुड छोड़ते हैं। हम अपनी तकलीफों को दूसरों पर थोपना बंद कर देते हैं। हम ये समझने लगते हैं कि हमारे अनुभव, चाहे वह दर्दनाक ही क्यों न हो, आत्मा की दृष्टि से ग्रोथ के अवसर है। यह स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना तभी जागती है जब इंसान अपनी आंतरिक रोशनी को पहचानता है। गैरी बताते हैं कि लाइट हमारी परसेप्शन को ट्रांसफॉर्म करती है। पहले जो चीजें हमें भयभीत करती थीं, अब हमें शिक्षा देती हैं। पहले जिन संबंधों में हम ड्रामा, जेलसी या कंट्रोल देखते थे, अब वहां हीलिंग और पर्पस दिखने लगता है। यह शिफ्ट तभी आता है जब हम अपने भीतर की लाइट से जुड़े रहते हैं। इंट्यूशन और लाइट पिछले अध्याय से जुड़े 2 महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स हैं। इंट्यूशन वह माध्यम है जिससे आत्मा की लाइट बोलती है, लेकिन लाइट खुद आत्मा की स्थिति है। जब हम उसमें स्थित होते हैं तब हमारी हर सोच, हर शब्द और हर कर्म प्रेम की फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है। गैरी इस अनुभव को लिविंग इन अलाइनमेंट विद द सोल कहते हैं। एक और गहरा पहलू जिसे गैरी उजागर करते हैं, लाइट न केवल हमारी वर्तमान चेतना को इल्यूमिनेट करती है बल्कि हमारे कार्मिक पैटर्न्स को भी दिखाती है। लाइट छुपी हुई पीड़ा को सतह पर लाती है, सप्रेस्ड इमोशंस को दिखाती है, और यह अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन यह डिस्कम्फर्ट जरूरी है। यह वह ट्रूथ है जिसे जानना पेनफुल हो सकता है, लेकिन हीलिंग की शुरुआत वहीं से होती है। जब हम लाइट में जीते हैं तब हम ट्रांसपेरेंसी को अपनाते हैं। अब हमें चीजें छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे अंदर गिल्ट, शेम या फियर की जगह ऑनेस्टी, कंपैशन और अकाउंटेबिलिटी आ जाती है। इसका मतलब यह नहीं कि हम परफेक्ट हो जाते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि हम अवेयर हो जाते हैं। हम कॉन्शियस हो जाते हैं कि हमारा हर एक्शन किस फ्रीक्वेंसी पर है, डर की या प्रेम की। गैरी इस बात पर भी जोर देते हैं कि लाइट केवल पॉजिटिव वाइब्स या गुड फीलिंग्स नहीं है, यह सच्चाई है, और सच्चाई कई बार कड़वी होती है। जब कोई अपनी आत्मा की लाइट से जुड़ता है तो उसे यह भी दिखता है कि उसने कहां कहां डर से, क्रोध से, लालच या झूठ से डिसीजंस लिए, लेकिन यही अवेयरनेस, यही आत्मा की रोशनी हमें ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ले जाती है। अब बात आती है कि हम इस लाइट को कैसे अनुभव करें। गैरी बताते हैं कि लाइट बाहर नहीं, अंदर है। यह ध्यान, सेल्फ रिफ्लेक्शन, फॉरगिवनेस और सर्विस के माध्यम से प्रकट होती है। जब हम किसी की मदद बिना किसी स्वार्थ के करते हैं, जब हम किसी को पूरी एम्पैथी के साथ सुनते हैं, जब हम खुद के प्रति ईमानदार होते हैं, तभी हम लाइट में होते हैं। लाइट का एक और रूप है जॉय। गैरी इसे केवल खुशी या एंटरटेनमेंट नहीं मानते, बल्कि आत्मा की वह प्राकृतिक अवस्था जब वह अपने उद्देश्य से अलाइंड होती है। जॉय तब आता है जब हम रेजिस्टेंस छोड़ देते हैं, जब हम कंट्रोल करने की कोशिश बंद करते हैं और सरेंडर करते हैं डिवाइन गाइडेंस के सामने। यह जॉय नाचने, गाने या हंसने का मोमेंट नहीं, बल्कि एक गहन शांति की स्थिति है जहां भीतर से सब कुछ ठीक महसूस होता है। गैरी कहते हैं कि लाइट कोई नाटक नहीं है जो दूसरों को दिखाना है, यह एक इनर कंडीशन है जिसे हम खुद अनुभव करते हैं। लाइट दिखावे से नहीं आती,
वो ऑथेंटिसिटी से आती है। इसलिए जब हम खुद को वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं जैसे हम हैं, अपनी अच्छाई और अपनी कमजोरियों के साथ, तब हमारी आत्मा की लाइट वास्तव में चमकने लगती है। इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण रिफ्लेक्शन यह भी है कि लाइट को देखने के लिए हमें दूसरों में भी आत्मा को पहचानना होगा। जब हम किसी को जज करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं या इंफीरियर समझते हैं, तब हम उनकी लाइट को नहीं देख पाते। लेकिन जब हम हर इंसान में आत्मा की उपस्थिति स्वीकार करते हैं, तब हमारा दिल खुलता है और संबंधों में चमत्कार घटते हैं। गैरी लाइट को पावर से भी जोड़ते हैं, लेकिन यह पावर फियर बेस्ड नहीं बल्कि लव बेस्ड होती है। यह वह शक्ति है जो इंस्पायर करती है, या अपलिफ्ट करती है और क्रिएट करती है। जब कोई इंसान लाइट से जुड़ा होता है, तब उसके विचार भी प्रार्थना बन जाते हैं और उसकी उपस्थिति भी हीलिंग एनर्जी बन जाती है। ऐसे लोग कमरे में आते हैं और उनकी एनर्जी बदल देती है पूरे वातावरण को, क्योंकि वे खुद एक चलती फिरती रोशनी होते हैं। लाइट से जुड़ना एक यात्रा है और यह धीरे धीरे गहराती है। शुरुआत अवेयरनेस से होती है, फिर चॉइस से, फिर डिसिप्लिन से और अंत में ग्रेस से। यह कोई गोल नहीं है बल्कि एक स्थिति है जहां हम हर क्षण में आत्मा की उपस्थिति को एक्नॉलेज करते हैं। गैरी एक ब्यूटीफुल बात कहते हैं, लाइट को देखने के लिए हमें डार्कनेस को रिजेक्ट नहीं करना होता बल्कि उसे समझना होता है, क्योंकि लाइट का असली मूल्य तभी समझ में आता है जब हमने डार्कनेस को पार किया हो। हमारी सबसे गहरी अंधकारपूर्ण अवस्थाओं से ही आत्मा की रोशनी सबसे तेज चमकती है। अंत में वह हमें याद दिलाते हैं कि लाइट के साथ जीने का अर्थ है हर पल ये पूछना, क्या मैं फियर से जी रहा हूं या लव से। और जब भी हम लव को चुनते हैं, हम लाइट में प्रवेश करते हैं। लाइट कोई रिलीजियस प्रॉमिस नहीं, यह एक कॉन्शियस चॉइस है हर क्षण। और जब हम इसे चुनते हैं, बार बार चुनते हैं, तो हमारा जीवन स्वयं एक प्रकाश बन जाता है, दूसरों के लिए, इस धरती के लिए और आत्मा के उस पथ के लिए जो हमें हर जन्म में बुला रहा होता है। चैप्टर 7। इंटेंशन। हर कार्य के पीछे एक कारण होता है और हर कारण के पीछे एक ऊर्जा। इंटेंशन यानी इरादा सिर्फ एक विचार या योजना नहीं है, यह वह सूक्ष्म ऊर्जा है जो हमारे हर कर्म को आकार देती है। इस अध्याय में गैरी ज़ुकव यही गहराई से समझाते हैं कि आत्मिक विकास के लिए हमें अपने कर्मों से पहले अपने इरादों को देखना होगा। उन्होंने इस अध्याय को इंटेंशन आई नाम दिया है, क्योंकि यह विषय इतना गहरा है कि इसे 2 भागों में बांटना जरूरी हो गया। यहाँ पर वह इरादों की प्रकृति, उनके प्रभाव और आत्मा के साथ उनके संबंध की पड़ताल करते हैं। गैरी कहते हैं कि इरादा हमारे कर्मों का बीज होता है। चाहे हम जो भी करें, बात करें, मदद करें, किसी को सजा दें या उपहार दें, अगर उसका इरादा प्रेम से भरा हुआ नहीं है, तो वह कर्म चाहे बाहर से कितना भी अच्छा क्यों न लगे, आत्मा के स्तर पर वह डिसहार्मनी पैदा करता है। यही कारण है कि कई बार हम अच्छा काम करते हुए भी अंदर से खाली महसूस करते हैं, क्योंकि उसका इरादा सही नहीं होता। इरादा ज़ुकव के अनुसार सिर्फ एक कॉन्शियस थॉट नहीं होता, यह अक्सर सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस होता है। यही वजह है कि कई बार हम सोचते हैं कि हम तो किसी की मदद कर रहे हैं, लेकिन असल में हम वैलिडेशन चाहते हैं या सुपीरियर महसूस करना चाहते हैं। यहाँ पर आत्मा का काम शुरू होता है। वह हमें बार बार अपने भीतर झांकने की चुनौती देती है। जब तक हम अपने इरादों को नहीं पहचानते, तब तक हम अपने कर्मों के असली परिणामों को भी नहीं समझ सकते। गैरी इस बात पर जोर देते हैं कि इरादा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल की तरह है। हम जो सोचते हैं वह ब्रह्मांड में एक तरंग के रूप में फैलता है। यह तरंग हमारे कर्मों के प्रभाव को तय करती है। अगर कोई इरादा डर, ईर्ष्या या घृणा से उत्पन्न होता है, तो चाहे वह कार्य बाहरी रूप से सुंदर क्यों न दिखे, वह ऊर्जा डिसहार्मनी पैदा करती है। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई कर्म छोटी सी जगह से भी आता है, लेकिन उसका इरादा शुद्ध होता है, तो वह ब्रह्मांड में संतुलन और हीलिंग फैलाता है। इसलिए गैरी कहते हैं कि किसी कार्य की सच्चाई उसके नतीजे में नहीं, उसके इरादे में छुपी होती है। आत्मा केवल कर्मों को नहीं, इरादों को भी पहचानती है। यही कारण है कि आत्मा की दृष्टि से जीवन जीना हमें पहले अपने इरादों को शुद्ध करने की ओर ले जाता है। गैरी एक बहुत सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास सुझाते हैं। हर बार जब तुम कुछ करने जाओ, बोलना, देना, लिखना, खरीदना, मदद करना, कोई रिश्ता निभाना, अपने आप से यह सवाल पूछो, मैं यह किस लिए कर रहा हूं? इस एक सवाल से हम अपने भीतर छुपे इरादों को देख सकते हैं। कभी कभी उत्तर हमें चौंका भी सकता है, क्योंकि हम में से बहुत से लोग बिना जाने ही कंट्रोल, सिक्योरिटी, अप्रूवल या सुपीरियोरिटी के लिए कार्य करते हैं। इरादा इस अध्याय में एक प्रकार की डायरेक्शन है जो आत्मा को या तो अपनी शक्ति में लाती है या उससे दूर ले जाती है। जब कोई इरादा प्रेम, समझ और करुणा से उत्पन्न होता है, तो वह व्यक्ति अपने भीतर की डिवाइन पावर के और पास जाता है। लेकिन जब इरादा भय, लालच या हीनता से पैदा होता है,
तब वह व्यक्ति अपनी आत्मा से डिस्कनेक्ट हो जाता है। यही विभाजन हमारी समस्याओं, संघर्षों और पीड़ा की जड़ है। गैरी इस सिद्धांत को गहराई से समझाने के लिए एक उदाहरण देते हैं। दो लोग हैं, दोनों भूखे बच्चों को खाना खिला रहे हैं। एक का इरादा सेवा है, प्रेम है और एकता की भावना है। दूसरे का इरादा प्रचार है, प्रसिद्धि पाना है या गिल्ट से मुक्ति पाना है। दोनों के कर्म बाहर से एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन उनके इरादों की ऊर्जा पूरी तरह अलग है और आत्मा केवल ऊर्जा को पहचानती है। यहाँ पर एक बेहद जरूरी कॉन्सेप्ट आता है, कर्मा और इंटेंशन का संबंध। पहले के अध्याय में कर्मा पर चर्चा की गई थी और यहाँ पर गैरी बताते हैं कि कर्म की दिशा इरादे से निर्धारित होती है। अगर कर्म का इरादा प्रेम से आया है तो वह पॉजिटिव कर्मा उत्पन्न करता है, वह हमें आत्मा के और पास लाता है। लेकिन अगर इरादा डर या नकारात्मकता से उत्पन्न होता है तो वह नेगेटिव कर्मा का बीज बोता है, जो बाद में संघर्ष के रूप में लौटता है। इंटेंशन को समझने का एक और तरीका है कॉज एंड इफेक्ट की स्पिरिट बेस्ड अंडरस्टैंडिंग। हम में से ज्यादातर लोग फिजिकल कॉज और फिजिकल इफेक्ट को पहचानते हैं, जैसे अगर मैं किसी को धक्का दूं तो वह गिरेगा। लेकिन आत्मा के स्तर पर कॉज और इफेक्ट इरादों के आधार पर चलते हैं। गैरी इसे नॉन फिजिकल लॉ ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि भले ही तुम्हारा कार्य इमीडिएट इफेक्ट न दे, उसका इरादा उस ऊर्जा को कहीं न कहीं जरूर भेज देता है, जो लौटकर तुम्हारे जीवन को प्रभावित करेगी। एक गहरा और चुनौतीपूर्ण हिस्सा आता है जब गैरी इस बात को उठाते हैं कि हम अपने इरादों को जस्टिफाई करना छोड़ें। बहुत बार हम अपने डर या क्रोध से उपजे कर्मों को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मुझे मजबूर किया गया या मेरे पास और कोई चारा नहीं था। लेकिन आत्मा के स्तर पर कोई जस्टिफिकेशन नहीं होता, केवल सत्य होता है। और यह सत्य हमारे इरादे में छुपा होता है। जब हम इसे बिना बचाव के स्वीकार करते हैं तभी हीलिंग शुरू होती है। इस अध्याय का एक कोर मैसेज है, अवेयरनेस इज द की। अगर तुम अवेयर हो अपने इरादे के बारे में तो तुम्हें उन्हें ट्रांसफॉर्म करने की शक्ति भी मिलेगी। अवेयरनेस से ही चॉइस आती है। जब तक हम अनअवेयर रहते हैं तब तक हम कंडीशनिंग से जीते हैं। हमारे डर, पुराने अनुभव और ईगो ड्रिवन पैटर्न्स हमारे कर्म तय करते हैं। लेकिन जब हम अवेयर होते हैं तब हम कॉन्शियसली प्रेम, करुणा और समझदारी से कर्म चुन सकते हैं। गैरी इस अध्याय के अंत में एक बहुत ही सशक्त और शांत बात कहते हैं, अगर तुम केवल अपने इरादों को शुद्ध कर लो तो तुम्हारे कर्म अपने आप आत्मा की सेवा में लग जाएंगे। तुम्हें कोई बड़ा मिशन, कोई विशेष आध्यात्मिक साधना या कोई नया ज्ञान नहीं चाहिए। सिर्फ यह देखना है कि तुम क्यों कर रहे हो जो कर रहे हो। इंटेंशंस का शुद्धिकरण ही आत्मिक शक्ति की कुंजी है। जब कोई व्यक्ति प्रेम आधारित इरादों से काम करता है तो वह सिर्फ दूसरों को हील नहीं करता, वह अपने ही भीतर डिवाइन पावर को जगा देता है। ऐसे व्यक्ति का अस्तित्व ही एक प्रार्थना बन जाता है। और यही है आत्मा का सच्चा उद्देश्य, कि हम अपने जीवन को इतनी शुद्धता, इतनी ईमानदारी और इतनी करुणा से जिएं कि हमारा हर कर्म एक लाइट बन जाए, जो न सिर्फ हमें बल्कि पूरी दुनिया को रोशन करे। चैप्टर 8, इंटेंशन ध्येय इरादों का संसार इतना गहरा, इतना व्यापक है कि उसे एक अध्याय में समेट पाना मुश्किल है। यही कारण है कि गैरी जुकव ने इसे 2 भागों में बांटा है, क्योंकि इरादा महज एक विचार नहीं, आत्मा की भाषा है। यह अध्याय इंटेंशन ही पिछले अध्याय की ही तरह हमारे भीतरी संसार की उन गहराइयों में उतरता है जहां हर निर्णय का आधार बनता है। अगर इंटेंशन आई ने हमें इरादे की पहचान और उसके प्रभाव से परिचित कराया था, तो इंटेंशन ही हमें उसके शुद्धिकरण और नियंत्रण की राह दिखाता है। इस अध्याय में गैरी आत्मा के स्तर पर जीवन जीने के लिए आवश्यक इस अभ्यास को व्यवहारिक बनाते हैं, ताकि हम सिर्फ जाने नहीं बल्कि इसे जी भी सकें। सबसे पहले वे यह स्पष्ट करते हैं कि इरादा हमारे जीवन का निर्माता है, चाहे वह रिश्ता हो, स्वास्थ्य हो, व्यवसाय हो या कोई साधारण बातचीत। हर अनुभव के पीछे हमारे ही किसी इरादे की छाया होती है। अगर कोई इंसान बार बार संघर्षपूर्ण रिश्तों में फंस रहा है तो यह उसके कर्म का नहीं बल्कि अनदेखे इरादों का परिणाम है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे साथ बुरा क्यों होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे अवचेतन में छिपे इरादे ही हमारे अनुभवों को जन्म देते हैं। गैरी जोर देते हैं कि अवेयरनेस ही पहला कदम है। जब तक हम अपने इरादों को पहचानते नहीं तब तक हम उन्हें बदल नहीं सकते। लेकिन अवेयरनेस का मतलब ये नहीं कि हम अपने आप को दोष देना शुरू कर दें। इसका अर्थ यह है कि हम बिना जजमेंट के अपने भीतर झांकें और यह देखें कि हमारे हर काम के पीछे असली प्रेरणा क्या है। क्या हम किसी की मदद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम सचमुच उनकी भलाई चाहते हैं, या इसलिए क्योंकि हमें वैलिडेशन चाहिए? क्या हम सफलता की ओर इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि हम अपना जीवन अर्थपूर्ण बनाना चाहते हैं, या इसलिए क्योंकि हम अस्वीकार किए जाने से डरते हैं? गैरी यहाँ पर एक बेहद सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण बिंदु उठाते हैं,
हम अपने इरादों को अक्सर सही या गलत की कसौटी पर तौलते हैं, लेकिन आत्मा की दृष्टि में कोई नैतिक मूल्यांकन नहीं होता। आत्मा केवल यह देखती है कि इरादा प्रेम से उपजा है या डर से। प्रेम से उपजे इरादे हमें आत्मा की शक्ति से जोड़ते हैं, जबकि डर से उपजे इरादे हमें ईगो की दुनिया में ले जाते हैं, जहां कंपैरिजन, कंट्रोल और इनसिक्योरिटी हमारा मार्गदर्शन करते हैं। इस अध्याय में गैरी बार बार एक शब्द दोहराते हैं, ऑथेंटिसिटी, यानी असलियत। अगर हम अपने इरादों के प्रति ईमानदार नहीं होंगे तो हम चाहे जितना भी अच्छा काम कर लें, वह आत्मा के स्तर पर अधूरा रहेगा। लेकिन जैसे ही हम अपने इरादों को स्वीकार करते हैं, चाहे वे डर, लालच, ईर्ष्या या असुरक्षा से भरे हों, हम उनके ऊपर काम कर सकते हैं। और यही है आध्यात्मिक विकास की शुरुआत। गैरी एक अभ्यास सुझाते हैं। हर सुबह अपने दिन की शुरुआत करने से पहले एक शांत जगह पर बैठो और अपने आने वाले कार्यों की एक सूची मन में बनाओ। हर कार्य के बारे में खुद से यह सवाल पूछो, इस कार्य का मेरा इरादा क्या है? यह प्रश्न जितना साधारण दिखता है उतना ही शक्तिशाली है। यह हमें मोमेंट टू मोमेंट कॉन्शियसनेस की ओर ले जाता है, जिसमें हम सिर्फ काम नहीं करते बल्कि आत्मा से जुड़कर काम करते हैं। इंटेंशन को सिर्फ पहचानना ही काफी नहीं, उसे कॉन्शियसली चुनना भी जरूरी है। गैरी इस विचार को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि हमें अपने हर कार्य से पहले यह तय करना चाहिए कि हम किस ऊर्जा के साथ उसे करना चाहते हैं। अगर हम प्रेम, करुणा और समझदारी के साथ कोई कार्य करते हैं तो वह कार्य, इवन इफ इम्परफेक्ट, आत्मा के करीब होता है। लेकिन अगर वही कार्य कंट्रोल, डर या अहंकार से किया गया तो वह डिसहार्मनी और सफरिंग लाता है। यहाँ गैरी एक और गहरा पक्ष सामने लाते हैं, पावर ऑफ कलेक्टिव इंटेंशन। पावर ऑफ कलेक्टिव इंटेंशन। जब कई लोग एक ही प्रेम आधारित इरादे से काम करते हैं, जैसे हीलिंग, सेवा या परिवर्तन लाने के लिए, तो वह इरादा एक्सपोनेंशियल रूप से ब्रह्मांड में प्रभाव डालता है। यही वह ऊर्जा है जो बड़े सामाजिक परिवर्तन की जड़ होती है। इसलिए जब हम अपने परिवार, समुदाय या संगठन में इरादा लेकर काम करते हैं तो हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे सामूहिक चेतन के लिए हीलिंग और ट्रांसफॉर्मेशन का कार्य करते हैं। गैरी चेतावनी भी देते हैं, हमारी दुनिया इतनी तेज है, इतनी भ्रमित करने वाली है कि हम अनजाने ही अपने पुराने अवचेतन इरादों पर लौट जाते हैं। इसलिए आत्मिक विकास के लिए निरंतर सेल्फ रिफ्लेक्शन जरूरी है। यह कोई एक बार किया जाने वाला कार्य नहीं बल्कि एक डेली डिसिप्लिन है। जैसे श्वास लेना, हमें बार बार रुककर देखना होता है, मैं अभी जो सोच रहा हूँ, कह रहा हूँ या कर रहा हूँ, उसका इरादा क्या है। यह एक थकाऊ प्रक्रिया नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्मेटिव अभ्यास है। गैरी यहाँ पर एक आत्मा छू लेने वाला विचार साझा करते हैं। जब तुम अपने इरादों को शुद्ध कर लेते हो तो तुम्हारा जीवन एक शांतिपूर्ण शक्ति बन जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे जीवन में संघर्ष खत्म हो जाते हैं, बल्कि यह कि संघर्ष की ऊर्जा बदल जाती है। तुम प्रतिक्रिया नहीं करते बल्कि उत्तर देते हो, कॉन्शियसली, लविंगली, पावरफुली। आत्मिक जीवन में इंटेंशन ही नेविगेशन सिस्टम है। यह तुम्हें दिशा देता है, गति देता है और यह तय करता है कि तुम्हारा जहाज किन किनारों की ओर बढ़ेगा। अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हारे हर रिश्ते, हर निर्णय और हर भावना के पीछे कोई ना कोई इरादा है। और जब तुम इन्हें देखना सीख जाते हो तब तुम अपने जीवन के सह निर्माता बन जाते हो, पासिव यात्री नहीं। अध्याय के अंत में गैरी यह दोहराते हैं कि आत्मा के साथ सामंजस्य स्थापित करने का रास्ता सिर्फ ध्यान से नहीं बल्कि शुद्ध इरादों से बनता है। तुम्हारे शब्द, कर्म और विचार सबका केंद्र इरादा है। अगर यह इरादा सच्चा, प्रेमपूर्ण और करुणामय है तो तुम्हारी यात्रा चाहे कैसी भी हो, वह आत्मा को पूर्णता की ओर ले जाएगी। चैप्टर 9, चॉइस, चुनाव। एक ऐसा शब्द जिसे हम रोजमर्रा की भाषा में हल्के फुल्के अंदाज में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गैरी जुकफ की नजर में यह हमारे अस्तित्व की नींव है। इस अध्याय में चॉइस सिर्फ एक विकल्प चुनने की बात नहीं करता, बल्कि आत्मा के स्तर पर की जाने वाली हर क्रिया, हर प्रतिक्रिया, हर सोच के पीछे की ऊर्जा को दर्शाता है। इंसान का जीवन उसके चुनावों का ही परिणाम है, लेकिन इस अध्याय की गहराई हमें यह समझाती है कि हर चुनाव आत्मा की यात्रा को प्रभावित करता है। या तो हमें उसकी ओर ले जाता है या फिर उससे दूर। गैरी शुरुआत करते हैं एक सवाल से, क्या हम वास्तव में चुनाव करते हैं या हमारी प्रतिक्रियाएं हमारे बीते हुए अनुभवों और कंडीशनिंग की ही पुनरावृत्ति हैं? उनका जवाब बेहद स्पष्ट है, जब तक हम जागरूक नहीं होते तब तक हम चुनाव नहीं करते, बस स्वचालित प्रतिक्रियाओं में जीते हैं। लेकिन जैसे ही हम अपने अंदर देखने लगते हैं, अपनी प्रतिक्रियाओं के इरादों को पहचानने लगते हैं, तभी हम वास्तविक चुनाव करना शुरू करते हैं। क्योंकि चुनाव तब तक चुनाव नहीं होता जब तक वो चेतना से न किया जाए। गैरी के अनुसार हर इंसान के पास दो विकल्प होते हैं, डर से चुनना या प्रेम से। जब हम ईर्ष्या, गुस्से, स्वार्थ
या असुरक्षा से प्रेरित होकर कोई निर्णय लेते हैं तो हम डर से चुन रहे होते हैं। वहीं जब हम करुणा, समझ, सहानुभूति और आत्मसम्मान के साथ चुनते हैं तो हम प्रेम से चुन रहे होते हैं। ये दो ताकतें ही हैं जो हमारे चुनावों की जड़ में होती हैं, ईगो और सोल की शक्तियां। और इस अध्याय की आत्मा यही है, हम कैसे डर आधारित चुनाव से प्रेम आधारित चुनाव की ओर संक्रमण करें। गैरी बताते हैं कि आत्मा कभी भी मजबूरी में चुनाव नहीं करती। आत्मा हमेशा स्वतंत्र होती है हर परिस्थिति में। अगर हमें लगता है कि हमारे पास विकल्प नहीं है तो इसका मतलब है कि हम अभी भी अपने डर, कंडीशनिंग या बाहरी दबावों के अधीन हैं। असली चुनाव तब होता है जब हम पूरी सच्चाई के साथ अपने अंदर झांकते हैं और यह पहचानते हैं कि हमारी चाहत क्या है, सिर्फ सतह पर नहीं बल्कि आत्मा के स्तर पर। अगर कोई व्यक्ति किसी रिश्ते में है और उसमें घुटन महसूस कर रहा है तो जरूरी नहीं कि वो उस रिश्ते से बाहर निकले, लेकिन यह समझना जरूरी है कि वह उसमें क्यों ठहरा हुआ है, डर से या प्रेम से। एक बहुत ही शक्तिशाली विचार जो इस अध्याय में सामने आता है वह यह है कि हर चुनाव का परिणाम सिर्फ बाहरी अनुभव नहीं होता बल्कि वह आत्मा की ऊर्जा को भी आकार देता है। यानी जो निर्णय तुम आज लेते हो वे सिर्फ तुम्हारे आने वाले दिन नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा की दिशा तय करते हैं। और यही वह जगह है जहां आत्मा की शक्ति का असली काम शुरू होता है। गैरी यह भी कहते हैं कि हर बार जब तुम प्रेम से प्रेरित होकर चुनाव करते हो तब तुम अपनी आत्मा की ऊर्जा को सशक्त करते हो और ब्रह्मांड में एक ऐसा कंपन भेजते हो जो औरों को भी उसी दिशा में प्रेरित करता है। गैरी की एक बहुत गहरी बात यह है कि चुनाव केवल बड़े डिसीजंस में नहीं होता, जैसे करियर चुनना, शादी करना या घर खरीदना। असली चुनाव उन सूक्ष्म पलों में होता है जब कोई तुम्हारी आलोचना करता है और तुम जवाब में कैसे प्रतिक्रिया देते हो, जब कोई तुम्हारा भरोसा तोड़ता है और तुम उसे माफ करते हो या नहीं, जब कोई तुम्हें चुनौती देता है और तुम डर से पीछे हटते हो या आत्मा से आगे बढ़ते हो। वही क्षण होते हैं जो हमारी आत्मा को या तो मुक्त करते हैं या और गहराई में बांधते हैं। गैरी एक उदाहरण से यह समझाते हैं, मान लो किसी ने तुम्हें धोखा दिया, अब तुम्हारे पास चुनाव है, तुम बदले की भावना से भर सकते हो या माफ कर सकते हो। अगर तुम माफ करते हो तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम उस व्यक्ति के किए को सही मान रहे हो, बल्कि इसका मतलब यह है कि तुम अपने भीतर उस दर्द और नकारात्मकता को स्थान नहीं देना चाहते। माफ करना एक आत्मा आधारित चुनाव है जो तुम्हें ऊर्जा के उस बोझ से मुक्त करता है जो बदले की भावना से उपजता है। इस अध्याय में वह यह भी समझाते हैं कि जितना बड़ा तुम्हारा चुनाव होता है उतनी ही गहराई से वह तुम्हारे जीवन को रूपांतरित करता है। लेकिन इससे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि आत्मा कभी गलत निर्णय नहीं लेती। हाँ, ईगो जरूर गलतियां करता है, भ्रम में जीता है, लेकिन आत्मा की दिशा हमेशा स्पष्ट होती है। इसलिए जब तुम आत्मा के साथ जुड़े होकर चुनाव करते हो तब भले ही बाहरी दुनिया में वह निर्णय तर्क संगत न लगे, लेकिन वह भीतर से सुकून और संतुलन देता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू जो इस अध्याय में उभरता है वह है डिलेड रिएक्शन, यानी हर चुनाव का परिणाम तुरंत नहीं आता, लेकिन उसका प्रभाव गहराई से हमारे जीवन में फैलता है। इसलिए जब हम प्रेम से, समझदारी से, करुणा से भरकर चुनाव करते हैं तो भले ही उसका प्रतिफल आज न दिखे, लेकिन वह भविष्य में एक नई वास्तविकता का बीज बोता है। और जब यह बीज फलता है तब हम देखते हैं कि हमने उस समय जो आंतरिक चुनाव किया था वही हमारी नई दुनिया की नींव बन गया। गैरी इस अध्याय को एक ट्रांसफॉर्मेटिव अभ्यास के साथ जोड़ते हैं। जब भी कोई बड़ा या छोटा निर्णय लेना हो तो कुछ सेकंड के लिए रुक जाओ, एक गहरी सांस लो और खुद से यह पूछो, क्या मैं डर से चुन रहा हूं या प्रेम से? यह सवाल जितना सरल है उतना ही शक्तिशाली भी। यह तुम्हें एक क्षण में ईगो से आत्मा की ओर खींच लाता है। यह सवाल तुम्हारे भीतर के कंपन को बदलता है और तुम्हारे चुनावों को चेतना से भर देता है। अंत में गैरी हमें यह एहसास कराते हैं कि आत्मा का मार्ग कोई बहुत बड़ा, विशाल, रहस्यमय रास्ता नहीं है। वह इन छोटे छोटे क्षणों में, इन मामूली दिखने वाले चुनावों में छुपा होता है। और जब हम इन चुनावों को प्रेम से, समझ से और आत्मा के साथ करते हैं तब हम केवल अपने जीवन को नहीं बल्कि पूरे जगत की चेतना को ऊंचा उठाते हैं। यही है आत्मा का मार्ग, हर चुनाव को आत्मा के स्तर पर जीना। जब यह अभ्यास बन जाता है तब हम किसी और की लाइफ नहीं जीते, हम अपनी सोल की लाइफ जीते हैं। चैप्टर 10, एडिक्शन, लत। इस शब्द को सुनते ही हमारे मन में शराब, नशा या सिगरेट जैसी चीजें आती हैं। लेकिन गैरी जुकव की किताब द सीट ऑफ द सोल के इस अध्याय में लत को एक बिल्कुल अलग और गहरे स्तर पर परिभाषित किया गया है। यहाँ लत केवल किसी पदार्थ पर निर्भरता नहीं है, बल्कि यह किसी भी उस व्यवहार या सोच का नाम है जिससे हम बार बार जुड़ जाते हैं, भले ही वह हमारे लिए हानिकारक क्यों न हो। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि लत केवल बाहरी चीजों की नहीं होती, हमारी भावनाओं, प्रतिक्रियाओं, दर्द और यहाँ तक कि हमारे खुद के बनाए झूठे आत्मचित्रों की भी लत हो सकती है। और जब तक हम इन अदृश्य लतों को पहचान नहीं लेते तब तक हम आत्मा की राह पर आगे नहीं बढ़ सकते। गैरी अध्याय की शुरुआत
एक बहुत ही सटीक दृष्टिकोण से करते हैं। वह बताते हैं कि हर लत का स्रोत दर्द है, एक ऐसा दर्द जिसे हम छुपा रहे होते हैं, जिससे हम भाग रहे होते हैं, और लत उस भागने का तरीका बन जाती है। चाहे वह खाने की लत हो, सोशल मीडिया की, सेक्स की, काम करने की, दूसरों को खुश करने की, या फिर खुद को बार बार दुख देने की। हर एक के पीछे वह अनदेखा घाव होता है जो हमें खाई जा रहा होता है। हम उसे देखना नहीं चाहते, इसलिए बार बार उस आदत में वापस चले जाते हैं जो उस दर्द को थोड़ी देर के लिए ढक देती है। गैरी हमें यह भी बताते हैं कि लतें सिर्फ शारीरिक स्तर पर नहीं होती, बल्कि ये आत्मिक स्तर पर काम करती हैं। हर बार जब हम किसी नकारात्मक आदत के शिकार होते हैं, तब हम अपनी आत्मा से थोड़ा और दूर हो जाते हैं। वह यह भी कहते हैं कि लतें सिर्फ हमारी आज की स्थिति का परिणाम नहीं है, बल्कि ये हमारे पिछले अनुभवों, अतीत के घावों और आत्मा के गहरे सबक का हिस्सा होती हैं। इसलिए इनसे छुटकारा पाना सिर्फ एक निर्णय नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा का एक हिस्सा है। इस अध्याय में गैरी आत्मनिरीक्षण की शक्ति को बहुत जोर देकर बताते हैं। वह कहते हैं कि अगर तुम सच में अपनी लत से मुक्त होना चाहते हो, तो पहले तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि वह लत है। अक्सर हम लत को पहचानते ही नहीं, क्योंकि वह सामाजिक रूप से स्वीकार्य होती है, जैसे कि अधिक काम करना, हर किसी को खुश करना, या अपने आप को हमेशा नियंत्रण में दिखाना। लेकिन जब हम ईमानदारी से भीतर झांकते हैं, तब हमें दिखता है कि वह व्यवहार जो हमें सफल, शांत या स्थिर दिखाता है, असल में हमारे अंदर के डर और खालीपन को ढक रहा होता है। गैरी ये भी कहते हैं कि आत्मा के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा वही लतें हैं जो हमें हमारी सच्चाई से दूर ले जाती हैं। इसलिए आत्मा की यात्रा पर चलने के लिए हमें इन लतों से पार पाना ही होगा। लेकिन यह लड़ाई किसी बाहरी दुश्मन से नहीं, बल्कि खुद के भीतर छुपे उस हिस्से से है जो डरता है, जो तकलीफ से भागता है और जो अंधेरे में रहने का आदी हो गया है। एक बहुत ही दिलचस्प विचार जो इस अध्याय में आता है वह यह है कि लतें हमें उस क्षण में एक झूठा आराम देती है, लेकिन हमें उस क्षण में एक झूठा आराम देती है जो हम पाने आई है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति बार बार किसी विषाक्त रिश्ते में लौटता है, तो वह व्यक्ति सिर्फ उस इंसान की लत में नहीं है, बल्कि उस दर्द की लत में है जो उसे परिचित लगता है। उस दर्द ने उसकी पहचान का हिस्सा बन लिया है और वह व्यक्ति उस दर्द के बिना खुद को अधूरा महसूस करने लगता है। यही लत की सबसे खतरनाक परिभाषा है, जब हम उस चीज को पकड़े रहते हैं जो हमें तोड़ रही होती है, सिर्फ इसलिए कि हम उसके बिना खुद को पहचान नहीं पाते। गैरी बताते हैं कि आत्मा की शक्ति हमें यह क्षमता देती है कि हम अपनी लतों को पहचानें और उन्हें रूपांतरित करें। लेकिन यह रूपांतरण कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, यह एक धीमी, लगातार और सच के साथ की गई यात्रा होती है। सबसे पहले हमें यह जानना होता है कि हमारी लत हमें किस दर्द से बचा रही है। फिर हमें उस दर्द को महसूस करना होता है, उसे गले लगाना होता है, और फिर यह समझना होता है कि हम उस दर्द से परे भी मौजूद हैं। आत्मा हमें इस समझ की ओर ले जाती है कि हमारी सच्ची शक्ति उस क्षण में प्रकट होती है जब हम अपने घावों को छुपाने के बजाय उन्हें रोशनी में लाते हैं। गैरी यह भी स्पष्ट करते हैं कि लतें केवल कमजोर लोग नहीं पालते, बल्कि हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई आदत होती है जो उसे पकड़े हुए है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उसे देख लेते हैं और उस पर काम करते हैं, जबकि बाकी लोग उससे भागते रहते हैं और उसी में जीते रहते हैं। आत्मा की राह पर चलने का मतलब यही है कि हम खुद से भागना बंद कर दें और उस सच्चाई को स्वीकार करें जो हमारे भीतर छुपी है। इस अध्याय में एक गहरी बात जो गैरी कहते हैं वह है कि लतें हमें नियंत्रण का झूठा एहसास देती हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम उसी आदत को दोहराते रहेंगे तो सब कुछ वैसा ही रहेगा जैसा है, लेकिन आत्मा स्थिरता नहीं, विकास चाहती है, और विकास का मतलब है असहजता, अज्ञात की ओर बढ़ना और कभी कभी दर्द से होकर गुजरना। इसलिए जब हम लतों को छोड़ते हैं तो हम अपने भीतर एक नई ऊर्जा को जन्म देते हैं, एक ऐसी ऊर्जा जो स्वतंत्र है, जो सशक्त है और जो आत्मा से जुड़ी है। गैरी अंत में हमें एक अभ्यास देते हैं। हर बार जब तुम किसी ऐसी आदत या सोच की ओर बढ़ो जो तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए हानिकारक है, तो एक क्षण रुको और खुद से पूछो, मैं इससे क्या छुपा रहा हूँ? यह सवाल तुम्हें उस मूल कारण तक ले जाएगा जहाँ से लत शुरू हुई थी, और वही क्षण आत्मचेतना का होता है। वही क्षण होता है जब तुम अपने डर, दर्द और झूठी पहचान से ऊपर उठने लगते हो। इस अध्याय का सार यही है कि लत कोई अपराध नहीं है, नहीं यह कमजोरी की निशानी है। यह केवल एक संकेत है कि हमारी आत्मा हमसे बात करना चाहती है और वह कह रही है, अब समय आ गया है कि तुम खुद से भागना बंद करो। अब समय आ गया है कि तुम सच्चाई को देखो और वह बनो जो तुम हो, पूर्ण, मुक्त और आत्मा से जुड़े हुए। जब तुम इस आवाज को सुनते हो तो तुम्हारी लतें तुम्हारी सबसे बड़ी शिक्षाएं बन जाती हैं, और यही वह क्षण होता है जब आत्मा की सीट पर तुम खुद बैठते हो। चैप्टर 11, रिलेशनशिप्स, रिश्ते। यह शब्द सुनते ही हमारे दिल में कई भावनाएं जागती हैं, प्यार, अपनापन, सुरक्षा।
लेकिन साथ ही साथ दर्द, भ्रम और संघर्ष भी। द सीट ऑफ द सोल के इस अध्याय में गैरी जुकाव रिश्तों को बिल्कुल नए दृष्टिकोण से देखते हैं। वे कहते हैं कि अधिकतर लोग रिश्तों को एक जरूरत की पूर्ति के रूप में देखते हैं, किसी की तलाश जो उन्हें पूरा कर दे, जो उनकी खाली जगह को भर दे, जो उन्हें स्वीकार करे, समझे और उन्हें खास महसूस कराए। लेकिन इस अध्याय में गैरी यह स्पष्ट करते हैं कि यह धारणा आत्मा की दृष्टि से अधूरी और भ्रमित करने वाली है। वह हमें यह सिखाते हैं कि सच्चे रिश्ते आत्मा की यात्रा का सबसे बड़ा साधन होते हैं, ऐना होते हैं जिनमें हम अपने प्रतिबिंब को देख सकते हैं, खुद को समझ सकते हैं और उस विकास की ओर बढ़ सकते हैं जिसे हमारी आत्मा ने चुना है। गैरी के अनुसार हर रिश्ता जो हमारे जीवन में आता है वह कोई संयोग नहीं है। आत्मा के स्तर पर हर संबंध पूर्व निर्धारित होता है। ये बात पहली बार सुनने में रहस्यमयी लग सकती है, लेकिन जब हम अपने अनुभवों पर ध्यान देते हैं तो हम महसूस करते हैं कि हमारे जीवन में आए हर व्यक्ति ने हमें कुछ न कुछ सिखाया है, चाहे वह खुशी हो या दर्द, समर्थन हो या धोखा। अध्याय में बताया गया है कि आत्मा ऐसे रिश्ते चुनती है जिनके जरिए वह अपने अधूरे हिस्सों को पहचान सके, अपनी छुपी कमजोरियों को देख सके और उन्हें रूपांतरित कर सके। गैरी एक गहरी बात बताते हैं, हम जिन चीजों को दूसरों में दोष की तरह देखते हैं वे दरअसल हमारे अपने भीतर के वे हिस्से होते हैं जिन्हें हम पहचानना नहीं चाहते। उदाहरण के लिए, अगर किसी को किसी के क्रोध या नियंत्रण की आदत से परेशानी होती है तो संभव है कि उस व्यक्ति के भीतर ही कोई पुराना घाव हो, कोई डर जो उसे बार बार ऐसी स्थिति में खींच लाता है जहां उसे वही अनुभव दोहराना पड़ता है। यह कोई सजा नहीं बल्कि एक मौका होता है अपने भीतर झांकने का, अपने पुराने घावों को समझने का और उन्हें ठीक करने का। गैरी यह भी समझाते हैं कि अधिकतर रिश्ते हमारी कमजोरियों से संचालित होते हैं, न कि हमारी आत्मिक ताकत से। हम किसी से जुड़ते हैं क्योंकि हम अकेलेपन से डरते हैं, या क्योंकि हम अकेलेपन से डरते हैं, या क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई हमें स्वीकार करे। लेकिन सच्चे आत्मिक रिश्ते तब शुरू होते हैं जब हम किसी के साथ जुड़ने से पहले अपने भीतर की रिक्तता को भरते हैं। जब हम खुद को संपूर्ण समझने लगते हैं तब हम रिश्तों में प्रेम बांटने जाते हैं, न कि पाने के लिए। और वही पल होता है जब रिश्ता एक आध्यात्मिक साझेदारी में बदलता है। अध्याय में गैरी स्पिरिचुअल पार्टनरशिप की अवधारणा पर बहुत बल देते हैं। वह कहते हैं कि अब समय आ गया है कि हम रिश्तों को केवल सामाजिक ढांचे या रोमांटिक सपनों की तरह देखना बंद करें। आत्मिक भागीदारी का मतलब है कि दोनों व्यक्ति अपने अपने विकास के लिए प्रतिबद्ध हों, एक दूसरे को आईना दिखाएं और मिलकर उस उच्चतम संभावना की ओर बढ़ें जिसे आत्मा ने चुना है। इस तरह का रिश्ता सिर्फ रोमांस या साथ रहने के लिए नहीं होता, बल्कि आत्मा की गहराई को छूने के लिए होता है। गैरी बताते हैं कि आत्मिक भागीदारी में ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण गुण है। हमें अपने डर, अपनी असुरक्षाओं, अपनी इच्छाओं और अपने घावों को खुलकर सामने लाना होता है। यह आसान नहीं होता क्योंकि समाज हमें सिखाता है कि हम कैसे दिखें, कैसे खुद को सुरक्षित रखें, कैसे खुद को बेहतर प्रस्तुत करें। लेकिन जब हम किसी रिश्ते में सच बोलने लगते हैं तब हम एक ऐसी ऊर्जा को आमंत्रित करते हैं जो हमारे रिश्ते को गहराई देती है और आत्मा से जुड़ती है। एक और बहुत शक्तिशाली बात जो इस अध्याय में सामने आती है वह यह है कि हर बार जब हम किसी रिश्ते में संघर्ष का अनुभव करते हैं तब वह संघर्ष एक मौका होता है हमारे भीतर की छुपी ऊर्जा को देखने का, हमारी प्रतिक्रिया को समझने का और उस घाव को पहचानने का जिसे हमने कभी छुआ ही नहीं था। उदाहरण के लिए, अगर किसी का पार्टनर उसकी उपेक्षा करता है और वह व्यक्ति बार बार दुख अनुभव करता है तो समस्या केवल उस उपेक्षा में नहीं होती बल्कि उस व्यक्ति के भीतर उस पुराने घाव में होती है जो शायद बचपन में बना था, जब उसे महसूस हुआ था कि वह महत्वपूर्ण नहीं है। यह रिश्ता उस घाव को सामने लाता है ताकि वह देखा और ठीक किया जा सके। गैरी यहाँ एक बहुत सुंदर दृष्टिकोण साझा करते हैं कि रिश्तों में आया हर कष्ट एक आत्मिक संकेत है जो हमें यह बताता है कि हमारी आत्मा अब आगे बढ़ना चाहती है। इसलिए अगर किसी रिश्ते में दर्द है तो वह खत्म करने के लिए नहीं बल्कि गहराई से देखने के लिए है। आत्मिक साझेदारी में दोनों व्यक्ति एक दूसरे को यह स्पेस देते हैं कि वे खुद के साथ सच्चे हो सकें, अपने डर को साझा कर सकें और मिलकर विकास कर सकें। गैरी यह भी स्पष्ट करते हैं कि आत्मिक रिश्तों में अधिकार, नियंत्रण, अपेक्षाएं और निर्भरता के लिए जगह नहीं होती। जब हम किसी से अपेक्षा करते हैं कि वह हमें खुश करे तब हम अपनी शक्ति उस व्यक्ति को सौंप देते हैं। लेकिन आत्मिक विकास तब होता है जब हम समझते हैं कि हमारी खुशी, हमारी पूर्णता और हमारी पहचान किसी और पर निर्भर नहीं करती, यह भीतर से आती है। जब हम इस सच को अपनाते हैं तब हमारे रिश्ते स्वतंत्र, गहरे और प्रेम से भरे होते हैं, क्योंकि तब वे जरूरत से नहीं बल्कि स्वतंत्रता से पैदा होते हैं। अध्याय के अंत में गैरी यह कहते हैं कि आत्मा हमें बार बार ऐसे लोगों से मिलवाती है जो हमें उस रूप में वापस लाने की कोशिश करते हैं जो हम वास्तव में हैं।
चाहे वह एक कठिन रिश्ता हो या एक सुंदर संगति, हर व्यक्ति हमारी आत्मा की कहानी में एक किरदार होता है जो हमें विकास की ओर ले जा रहा होता है। इसलिए हमें अपने रिश्तों को सिर्फ बाहरी घटनाओं के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि आत्मा की योजना के हिस्से के रूप में समझना चाहिए। रिश्ते जब आत्मा से जुड़े होते हैं तो वे केवल साथ चलने का माध्यम नहीं होते, बल्कि आत्मा की उड़ान के लिए पंख बन जाते हैं। जब हम अपनी जिम्मेदारी लेते हैं, जब हम अपना डर स्वीकारते हैं, जब हम अपने घावों को गले लगाते हैं, तब हम अपने साथी को भी वही करने का साहस देते हैं। और वही पल होता है जब दो आत्माएं मिलती हैं, न केवल शरीरों या भावनाओं के स्तर पर, बल्कि उस गहराई पर जहां आत्मा को पहचानती है। चैप्टर 12। सोच। जब तुम आईने में खुद को देखते हो तो जो चेहरा दिखता है, क्या वही तुम हो? क्या तुम्हारा नाम, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा पेशा, तुम्हारी भावनाएं ही तुम्हारी असली पहचान है? गैरी जुकाव द सीट ऑफ द सोल के इस अध्याय में हमें हमारे अस्तित्व के उस स्तर तक ले जाते हैं जिसे हम अक्सर महसूस नहीं कर पाते। हमारी आत्मा। वह कहते हैं कि हम केवल एक शरीर या एक मन नहीं है, हम एक आत्मा है जो इस धरती पर एक अनुभव लेने आई है। यह आत्मा शरीर का उपयोग करती है, मन का उपयोग करती है, भावनाओं और इच्छाओं का उपयोग करती है, लेकिन यह इन सबसे परे है। यह आत्मा अमर है, शक्तिशाली है, और इसका लक्ष्य केवल भौतिक सफलता नहीं बल्कि आध्यात्मिक विकास है। गैरी बताते हैं कि आत्मा की दृष्टि से जीवन एक स्कूल है। यहाँ हर अनुभव, हर संघर्ष, हर संबंध, हर पीड़ा और हर आनंद एक पाठ है, एक अवसर है सीखने का। आत्मा को किसी पद, किसी पुरस्कार, किसी भौतिक सुविधा की जरूरत नहीं है। वह केवल विकास चाहती है, केवल उस स्थिति तक पहुंचना चाहती है जहां वह पूरी तरह से प्रेम, करुणा और जागरूकता में जी सके। और यही कारण है कि आत्मा बार बार जन्म लेती है, बार बार अनुभव चुनती है और बार बार ऐसे हालातों में खुद को डालती है जो उसे उसकी सच्ची शक्ति याद दिलाएं। यह अध्याय इस बात को भी बहुत स्पष्टता से समझाता है कि हर व्यक्ति की आत्मा एक अनोखा उद्देश्य लेकर आई है। कोई आत्मा शिक्षक बनकर ज्ञान बांटना चाहती है, कोई कलाकार बनकर सौंदर्य को प्रकट करना चाहती है, कोई डॉक्टर बनकर सेवा करना चाहती है, और कोई कठिन परिस्थितियों से जूझकर साहस और परिवर्तन की मिसाल बनना चाहती है। इसलिए कोई आत्मा अमीरी का अनुभव करती है, कोई गरीबी का अनुभव करती है, कोई गरीबी का, कोई स्वस्थ जीवन जीती है, कोई बीमारी के साथ, कोई शांत परिवार में जन्म लेती है, कोई संघर्ष में। ये सब संयोग नहीं है, यह आत्मा का चुनाव है, एक गहरी योजना का हिस्सा है। गैरी इस अध्याय में यह भी कहते हैं कि आत्मा कभी पीड़ित नहीं होती, भले ही मन और शरीर पीड़ा से गुजरे। आत्मा केवल देखती है, केवल सीखती है, केवल आगे बढ़ती है। जब कोई व्यक्ति धोखा खाता है, जब किसी का दिल टूटता है, जब कोई अपमानित होता है या नुकसान में चला जाता है, ये सब आत्मा के लिए अवसर होते हैं। ये वे क्षण होते हैं जहां आत्मा देखती है कि क्या उसका प्रतिनिधि यानी तुम डर में जिएगा या प्रेम में, प्रतिक्रिया देगा या जागरूकता से उत्तर देगा, टूटेगा या भीतर से और भी गहरा हो जाएगा। गैरी एक और गहरी बात कहते हैं, हर आत्मा प्रकाश की ओर बढ़ना चाहती है, लेकिन हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। कोई आत्मा हिंसा और घृणा के अंधेरे से निकलकर प्रेम तक पहुंचती है, तो कोई आत्मा पहले से ही प्रेम में जन्म लेती है और बस उस प्रेम को फैलाती है। हमें दूसरों की आत्माओं की यात्रा को भी सम्मान देना सीखना होगा, भले ही वे हमें समझ ना आए। हमें यह समझना होगा कि हर आत्मा सीख रही है, बढ़ रही है और अपने अपने समय पर अपनी रोशनी को पहचान रही है। यह अध्याय इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि जब हम आत्मा की दृष्टि से जीवन को देखते हैं तो हम जज करना बंद कर देते हैं। हम ये कहना छोड़ देते हैं कि यह व्यक्ति अच्छा है और यह बुरा, यह सही है और यह गलत। हम ये समझने लगते हैं कि हर एक आत्मा एक कहानी में है, एक प्रक्रिया में है। जो व्यक्ति आज क्रोधित है वह शायद एक पुराना घाव ढो रहा है, जो आज धोखा दे रहा है वह शायद खुद को असुरक्षित महसूस करता है। जब हम यह समझने लगते हैं तो करुणा हमारे भीतर जन्म लेती है और यही करुणा हमारी आत्मा का लक्षण है। गैरी यह भी बताते हैं कि आत्मा कभी अकेली नहीं होती। हर आत्मा की एक ऊर्जा होती है जो पूरे ब्रह्मांड से जुड़ी होती है। हम सभी आत्माएं एक ही चेतना के अलग अलग पहलू हैं। जब हम किसी के साथ सच्चा संबंध बनाते हैं तो यह केवल दो शरीरों का मेल नहीं होता, यह दो आत्माओं की पहचान होती है। हम अक्सर कहते हैं कि कोई व्यक्ति हमें भीतर तक छू गया, हमारी आत्मा को पहचान गया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आत्मा को आत्मा पहचान लेती है। यह अध्याय यह भी सिखाता है कि आत्मा की सुनने की शक्ति बहुत सूक्ष्म होती है। हमारी आत्मा लगातार संकेत भेजती है, कभी किसी स्थिति से बेचैनी के रूप में, कभी किसी व्यक्ति के साथ सहजता के रूप में, कभी किसी दिशा में खिंचाव के रूप में। लेकिन हम अक्सर मन के शोर, समाज की आवाजों और अपने डर के कारण इस आंतरिक आवाज को अनसुना कर देते हैं। गैरी हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम ध्यान, मौन और आत्मनिरीक्षण के जरिए अपनी आत्मा की आवाज को पहचानें और उसका अनुसरण करें। अध्याय के अंत में गैरी यह भी साझा करते हैं कि जब हम आत्मा की दृष्टि से जीना शुरू करते हैं
तो हमारा पूरा जीवन बदल जाता है। हम अब केवल सफलता या असफलता से परिभाषित नहीं होते, बल्कि हमारे निर्णय प्रेम पर आधारित होते हैं। हम अपने डर को नियंत्रित नहीं करने देते, बल्कि उन्हें सीखने के अवसर समझते हैं। हम प्रतिस्पर्धा की जगह सहयोग को चुनते हैं, अपेक्षाओं की जगह स्वीकृति को और नियंत्रण की जगह विश्वास को। तब हम केवल जीवित नहीं रहते, बल्कि वास्तव में जीते हैं। गैरी यह याद दिलाते हैं कि आत्मा की राह पर चलना आसान नहीं होता, क्योंकि यह साहस मांगती है अपने भीतर झांकने का, अपने घावों को स्वीकारने का और उन नकली मुखौटों को उतार फेंकने का जिनके पीछे हम सालों से छिपे हुए हैं। लेकिन एक बार जब हम इस राह पर चलना शुरू कर देते हैं, तब जीवन का हर अनुभव हमें और भी गहराई से अपने सच्चे स्वरूप से मिलवाने लगता है। यही वह यात्रा है जो हमारी आत्मा ने चुनी है, और यही वह यात्रा है जिसे हमें पूरे प्रेम, पूरी सजगता और पूरी ईमानदारी से अपनाना है। हर बार जब तुम चुप होकर अपने भीतर की उस शांत आवाज को सुनते हो जो तुम्हें कहती है कि यह तुम्हारा रास्ता नहीं है या यह तुम्हारी सच्चाई है, तो समझो कि तुम्हारी आत्मा बोल रही है। वह तुम्हें बुला रही है। वह चाहती है कि तुम वह बनो जो तुम हो, ना कि वह जो दुनिया तुमसे चाहती है। और जब तुम इस बुलावे को सुनकर चलना शुरू करते हो, तो वही क्षण तुम्हारी आत्मा की असली सीट बन जाता है। द सीट ऑफ द सोल। चैप्टर 13। साइकोलॉजी। मानव मन जितना रहस्यमयी है, उतना ही शक्तिशाली भी है। लेकिन जिस मन को हम अक्सर अपनी पहचान मान बैठते हैं, गैरी ज़ुकाव उसे केवल आत्मा की एक सेवा करने वाली इकाई बताते हैं। द सीट ऑफ द सोल के इस अध्याय में जब वह साइकोलॉजी की बात करते हैं, तो उनका आशय उस पारंपरिक मनोविज्ञान से नहीं होता जो व्यवहार का विश्लेषण करता है, बल्कि वे उस गहराई की ओर इशारा करते हैं जहां आत्मा, व्यक्तित्व और चेतना की भिन्न भिन्न परतें एक दूसरे को छूती हैं। यह अध्याय उस समझ को विस्तार देता है कि कैसे हमारी मानसिक संरचनाएं, जैसे विचार, धारणाएं, भावनाएं और प्रतिक्रिया की आदतें, दरअसल आत्मा के साथ हमारे संबंध को दर्शाती है। मन केवल तर्क का केंद्र नहीं है, यह एक मंच है जहां आत्मा का प्रकाश या अज्ञानता का अंधकार प्रकट होता है। गैरी इस अध्याय की शुरुआत इस विचार से करते हैं कि पारंपरिक मनोविज्ञान व्यक्ति को एक मशीन जैसा मानता है, जिसकी प्रेरणाएं बचपन की घटनाओं, सामाजिक परिवेश और जैविक प्रवृत्तियों से तय होती हैं। लेकिन आध्यात्मिक मनोविज्ञान इससे कहीं आगे की बात करता है। वह मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति के अनुभव आत्मा के विकास के लिए नियोजित होते हैं। यानी कोई घटना केवल बाहरी प्रतिक्रिया का परिणाम नहीं होती, बल्कि वह आत्मा की गहरी योजना का हिस्सा होती है। जब हम डरते हैं, जब हम गुस्से में प्रतिक्रिया देते हैं, या जब हम खुद को बार बार नकारात्मक स्थिति में पाते हैं, तो हमें केवल व्यवहार नहीं बदलना होता, बल्कि यह समझना होता है कि हमारी आत्मा हमें क्या दिखाना चाहती है। गैरी कहते हैं कि आत्मा के स्तर से देखे गए व्यवहार मनोविज्ञान की व्याख्या को पुनः परिभाषित करते हैं। जब हम किसी की आलोचना करते हैं, ईर्ष्या करते हैं या किसी से डरते हैं, तो यह केवल बाहरी दुनिया से पैदा नहीं होता, बल्कि यह हमारे भीतर के असुरक्षा बोध, आत्मसंदेह और शक्ति की गलत व्याख्या का संकेत होता है। यहीं पर आध्यात्मिक मनोविज्ञान हमें यह देखने को कहता है कि कौन सा हिस्सा हमारे भीतर सक्रिय हो रहा है, डर या प्रेम। जब कोई व्यक्ति नियंत्रण की इच्छा से प्रेरित होता है, जब वह चाहता है कि सब उसकी तरह सोचें, उसकी तरह जिएं, तो वह शक्ति को बाहरी रूप में देखता है। लेकिन आत्मा जानती है कि असली शक्ति आंतरिक है और वह प्रेम, करुणा और जागरूकता से उत्पन्न होती है। इस अध्याय में गैरी एक अनोखा दृष्टिकोण साझा करते हैं कि हर मानसिक पैटर्न का एक आत्मिक आयाम होता है। यानी अगर कोई व्यक्ति बार बार अस्वीकृति से डरता है, तो यह केवल उसका मन नहीं कह रहा, बल्कि यह उसकी आत्मा का एक घाव है जो अभी तक भर नहीं पाया। यह घाव इस जन्म में भी हो सकता है या किसी पूर्व जन्म का भी हिस्सा हो सकता है। इसलिए सच्ची चिकित्सा केवल मन की बातों को दोहराकर नहीं होती, बल्कि आत्मा की आवाज को सुनकर होती है। वह कहते हैं, Until you become aware of the roots of your pain, you will continue to suffer under its weight. गैरी यह भी बताते हैं कि आजकल की मनोविज्ञान की परंपराएं धीरे धीरे इस ओर बढ़ रही हैं जहां केवल व्यवहार के विश्लेषण की जगह आत्मा की चेतना को समझने का प्रयास किया जा रहा है। वह कार्ल जुंग का उदाहरण देते हैं, जिन्होंने कलेक्टिव अनकॉन्शियस और आर्चेटाइप्स जैसे विचार प्रस्तुत किए, जो स्पष्ट रूप से इस ओर संकेत करते हैं कि हमारी मानसिक संरचना केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सार्वभौमिक है। जब हम किसी गहरे अनुभव से गुजरते हैं, जैसे अचानक किसी घटना से भावुक हो जाना या किसी अजनबी से एक गहरा जुड़ाव महसूस करना, तो यह हमारे अवचेतन मन की नहीं, बल्कि आत्मा की भाषा होती है। गैरी यह भी कहते हैं कि जब हम अपनी मानसिक प्रक्रियाओं को आत्मा के दृष्टिकोण से देखना शुरू करते हैं, तो हम खुद से लड़ना बंद कर देते हैं। अब हम ये नहीं कहते कि मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए या मुझे हमेशा शांत रहना चाहिए। इसके बजाय हम पूछते हैं, यह गुस्सा मुझे क्या सिखा रहा है, या
इस बेचैनी के पीछे क्या डर छुपा है? यही बदलाव एक सामान्य मनुष्य को एक आत्म जागरूक व्यक्ति में बदलता है। अध्याय में यह भी चर्चा होती है कि कैसे हर मानसिक प्रतिक्रिया, चाहे वह चिंता हो, लोभ हो, ईर्ष्या हो या अकेलेपन की भावना, दरअसल आत्मा का एक निमंत्रण है। आत्मा चाहती है कि हम इन अनुभवों के माध्यम से खुद को पहचानें। अगर हम बार बार एक ही स्थिति में दुखी होते हैं तो यह आत्मा का संकेत है कि वहां एक अधूरी सीख बाकी है। जब तक हम उस सीख को नहीं अपनाते, वही अनुभव बार बार लौटते हैं। इसे गैरी स्पिरिचुअल करिकुलम कहते हैं, एक ऐसा पाठ्यक्रम जिसे आत्मा ने खुद चुना है और जिसे केवल जागरूकता से ही पूरा किया जा सकता है। गैरी यह भी जोर देते हैं कि भावनाएं मन की नहीं होती, आत्मा की होती हैं। जब हम किसी के लिए गहरी करुणा महसूस करते हैं या जब हमें अचानक किसी बच्चे को देखकर आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो वह आत्मा की उपस्थिति होती है। लेकिन जब भावनाएं भय, गुस्से या हीनता से उपजती हैं, तब वे आत्मा से कटे हुए मन की प्रतिक्रियाएं होती हैं। इसीलिए आध्यात्मिक मनोविज्ञान कहता है कि सच्ची भावना वही है जो आत्मा से जुड़ी हो, वह जो मुक्त करे, बांधे नहीं। गैरी एक महत्वपूर्ण उदाहरण साझा करते हैं। जब कोई व्यक्ति बार बार असफलता से डरता है तो आमतौर पर हम कहते हैं कि उसे आत्मविश्वास बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन आध्यात्मिक मनोविज्ञान यह पूछता है, वह किस पहचान से डर रहा है? क्या वह खुद को केवल सफलता से परिभाषित करता है? क्या उसकी आत्मा उसे यह दिखाना चाहती है कि उसकी पहचान उससे कहीं बड़ी है? यही वह बिंदु है जहां आत्मा और मन का संवाद शुरू होता है और यहीं से असली उपचार आरंभ होता है। अंत में गैरी यह बताते हैं कि आज का युग एक नए मनोविज्ञान की मांग कर रहा है। ऐसा मनोविज्ञान जो केवल मन को ठीक न करे बल्कि आत्मा को सशक्त बनाए। हमें ऐसे चिकित्सक चाहिए जो केवल दवाएं या सलाह न दें बल्कि आत्मा की भाषा समझे। हमें ऐसे शिक्षक, माता पिता और नेता चाहिए जो केवल व्यवहार को नियंत्रित न करें बल्कि चेतना को ऊपर उठाएं। और सबसे बढ़कर हमें स्वयं को इस तरह देखना होगा, एक आत्मा के रूप में जो अपने मन के माध्यम से इस जीवन को अनुभव कर रही है। जब तुम अगली बार अपने भीतर किसी भावना को महसूस करो, चाहे वह डर हो या प्रेम, पीड़ा हो या राहत, तो रुक कर पूछो, क्या यह मेरी आत्मा की पुकार है या मेरे मन का भ्रम? यही प्रश्न, यही क्षण तुम्हें उस गहराई से जोड़ सकता है जहां तुम्हारी आत्मा बैठी है, चुपचाप, स्थिर और हमेशा तुम्हारे जागरण की प्रतीक्षा में। चैप्टर 14, इल्यूजन। धोखा तब सबसे घातक होता है जब वह भीतर से आता है, जब हमें यह यकीन हो जाता है कि जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, वही सत्य है। द सीट ऑफ द सोल के इस अध्याय में गैरी जुकव हमें उस सबसे सूक्ष्म और सबसे गहरे जाल की पहचान कराते हैं जिसे वह इल्यूजन कहते हैं। यह कोई जादुई भ्रम नहीं है जो हमारी आंखों के सामने होता है, बल्कि यह वह भीतरी पर्दा है जो हमें हमारी सच्चाई से दूर रखता है। यह वह पर्दा है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम केवल शरीर हैं, केवल विचार हैं, केवल भावनाओं का एक गुच्छा है, जबकि हकीकत यह है कि हम आत्मा है, शुद्ध चेतना है और ब्रह्मांड के व्यापक उद्देश्य का एक अभिन्न हिस्सा है। गैरी कहते हैं कि यह भ्रम बहुत साधारण लग सकता है, लेकिन इसका असर असाधारण होता है। जब कोई व्यक्ति यह मान लेता है कि शक्ति बाहरी है, कि सम्मान, पहचान और प्रेम उसे दूसरों से मिलना चाहिए, तब वह भ्रम में जी रहा होता है। जब कोई सोचता है कि उसकी सुरक्षा नौकरी में है, पैसा में है या संबंधों में है, तो वह भी उसी भ्रम का हिस्सा बन चुका होता है। यही भ्रम उसे भय से भर देता है, यही भ्रम उसे दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने पर मजबूर करता है और यही भ्रम उसे अपनी आत्मा की आवाज से काट देता है। गैरी इसे एक फ्रैक्चर्ड पर्सनैलिटी कहते हैं, एक टूटी हुई पहचान जो खुद को कई टुकड़ों में बंटा हुआ अनुभव करती है। लेकिन सच्चाई यह है कि आत्मा कभी नहीं टूटती, केवल भ्रम ही टुकड़ों में होता है। जब हम किसी परिस्थिति को केवल उस रूप में देखते हैं जो हमारी आंखों के सामने है, तो हम केवल सतह को देख रहे होते हैं। लेकिन हर परिस्थिति के पीछे एक आत्मिक सच छिपा होता है जो तभी खुलता है जब हम भ्रम के पर्दे को हटाने का साहस करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने हमें धोखा दिया है तो हमारी पहली प्रतिक्रिया होती है गुस्सा, दुख, अपमान। लेकिन अगर हम एक पल को रुकें और आत्मा की दृष्टि से उस अनुभव को देखें, तो शायद हमें दिखे कि वह अनुभव हमारे भीतर के किसी डर को उजागर कर रहा है। शायद आत्मा हमें यह सिखाना चाह रही हो कि हम दूसरों पर अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी क्यों सौंपते हैं। यही वह बिंदु है जहां भ्रम टूटना शुरू होता है। गैरी बताते हैं कि यह भ्रम इतना गहरा होता है कि हम अक्सर उसे पहचान ही नहीं पाते। हम सोचते हैं कि हमारा दुख किसी और के कारण है, हमारी असफलता किसी बाहरी परिस्थिति के कारण है और हमारी खुशी तभी पूरी होगी जब कुछ और मिल जाए। लेकिन ये सारे विचार आत्मा के नहीं, भ्रम के हैं। आत्मा जानती है कि सच्ची शक्ति भीतर है, कि प्रेम एक स्थायी ऊर्जा है जो बाहर नहीं, अंदर से प्रवाहित होती है। आत्मा को किसी चीज से कोई डर नहीं होता, क्योंकि वह जानती है कि वह नाशवान नहीं है।
लेकिन भ्रम हमें यकीन दिलाता है कि हम टूट सकते हैं, खो सकते हैं, और यही यकीन हमें घबराहट, लालच और संघर्ष में डाल देता है। इस अध्याय में गैरी एक और महत्वपूर्ण विचार साझा करते हैं कि भ्रम का सबसे बड़ा हथियार है अटैचमेंट, यानी आसक्ति। जब हम किसी चीज को पकड़ कर रखते हैं, जैसे कि एक पहचान, एक स्थिति, एक रिश्ता, एक सपना, तो हम दरअसल उसी चीज को खुद से बड़ा मान लेते हैं। और जब वह चीज हिलती है, टूटती है या बदलती है, तो हमारा पूरा अस्तित्व डगमगा जाता है। यह इसलिए नहीं होता कि चीज का जाना नुकसानदायक था, बल्कि इसलिए होता है कि हमने खुद को उस चीज से बांध लिया था। आत्मा कभी बांधती नहीं है, वह मुक्त करती है, लेकिन भ्रम हमेशा बांधता है, ताकि हम डर के दायरे में रहें, ताकि हम वही बने जो दुनिया चाहती है, न कि वह जो आत्मा चाहती है। गैरी यह भी कहते हैं कि भ्रम केवल बाहरी दृष्टिकोण नहीं होता, यह एक भावनात्मक अवस्था भी होती है। जब कोई व्यक्ति खुद को अनिश्चित महसूस करता है, जब वह अपने निर्णयों पर विश्वास नहीं कर पाता, या जब वह बार बार दूसरों की स्वीकृति की तलाश करता है, तो वह भ्रम में जी रहा होता है। आत्मा स्पष्ट होती है, केंद्रित होती है और शांत होती है। भ्रम अस्थिर होता है, बेचैन होता है और हमेशा किसी चीज की तलाश में होता है। और यही वह स्थिति है जहां हम अपने भीतर के द्वंद्व को महसूस करते हैं। एक हिस्सा जो जानता है कि हम कौन हैं, और एक हिस्सा जो लगातार पूछता है, क्या मैं पर्याप्त हूँ? गैरी इस अध्याय में यदि स्पष्ट करते हैं कि भ्रम से बाहर निकलने का रास्ता कोई बाहरी उपाय नहीं है। ये एक भीतरी यात्रा है, एक ईमानदार स्वीकृति है कि हमने अब तक जो माना वह हमेशा सत्य नहीं था। यह साहस की मांग करता है, क्योंकि भ्रम से बाहर निकलने का अर्थ है कि हमें अपनी कहानियों, अपनी धारणाओं और अपने उन हिस्सों को छोड़ना होगा जिनसे हमने अपनी पहचान बनाई थी। लेकिन यही त्याग, यही समर्पण आत्मा को प्रकट करता है। यह वही क्षण होता है जब अंधकार हटता है और भीतर का प्रकाश दिखने लगता है। गैरी इस भ्रम को हटाने के कुछ व्यावहारिक तरीके भी बताते हैं। पहला है जागरूकता। जब भी कोई भावना या विचार भीतर उठे, तो उसे सिर्फ प्रतिक्रिया देने के बजाय उसे देखने की कोशिश करें। पूछें, क्या यह डर से आ रहा है या प्रेम से? दूसरा है स्वीकृति। हर भावना, हर अनुभव, चाहे वह कितना ही असहज क्यों न हो, उसका स्वागत करें, वह आपका शिक्षक है। और तीसरा है नियत। जब आप यह निश्चय कर लेते हैं कि आप अपने हर कार्य को आत्मा की सेवा में समर्पित करेंगे, तो भ्रम अपने आप हटने लगता है। क्योंकि भ्रम केवल तब तक टिकता है जब तक आप उसे पोषण देते हैं। जैसे ही आप सत्य की ओर मुड़ते हैं, भ्रम की जमीन खिसक जाती है। अध्याय के अंत में गैरी कहते हैं कि भ्रम कोई दुश्मन नहीं है, वह एक शिक्षक है। वह आत्मा के रास्ते में रखा गया वह पर्दा है, जिसे हटाना ही हमारी सबसे बड़ी यात्रा है। हर बार जब हम किसी सत्य को पहचानते हैं, किसी भाव को गहराई से समझते हैं, किसी परिस्थिति को आत्मा की आंखों से देखते हैं, हम उस भ्रम को थोड़ा थोड़ा काटते जाते हैं। और एक दिन ऐसा आता है जब हम खुद को उस रूप में देख पाते हैं जो सदा से था, शुद्ध, पूर्ण और मुक्त। यह अध्याय हमें केवल चेतावनी नहीं देता, बल्कि हमें एक मार्ग भी दिखाता है। यह हमें यह बताता है कि भ्रम का पर्दा जितना गहरा हो, आत्मा का प्रकाश उससे कहीं अधिक तेज है। और वह प्रकाश हमारे भीतर पहले से मौजूद है, हमें केवल आंखें खोलनी है। चैप्टर 15, पावर, ताकत। एक ऐसा शब्द जो सुनते ही मन में सत्ता, नियंत्रण और प्रभाव की तस्वीरें उभर आती हैं। हम बचपन से ही इस शब्द के अलग अलग अर्थों से परिचित होते हैं। किसी की ताकत शरीर में होती है, किसी की शब्दों में, किसी की संपत्ति में और किसी की स्थिति में। लेकिन गैरी जुकव की नजर में ताकत का असली अर्थ इससे कहीं ज्यादा गहरा और आत्मिक है। द सीट ऑफ द सोल के इस अध्याय में वे हमें एक नए दृष्टिकोण से शक्ति का अर्थ समझाते हैं। ऐसी शक्ति जो आत्मा से आती है, जो भय से नहीं, प्रेम से संचालित होती है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि असली ताकत वह नहीं है जिससे हम दूसरों को दबा सकें, बल्कि वह है जिससे हम खुद को जान सकें। गैरी कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि ताकत का स्रोत बाहर है। वह सोचता है कि अगर उसके पास पैसा है, पद है, प्रसिद्धि है, तो वह ताकतवर है। लेकिन यह बाहरी शक्ति होती है जो हमेशा अस्थिर होती है। यह शक्ति हमेशा दूसरों की मान्यता, समाज की स्वीकृति और भौतिक वस्तुओं पर निर्भर करती है। जैसे ही ये आधार डगमगाते हैं, शक्ति का भ्रम भी टूट जाता है। इसलिए बाहरी शक्ति हमेशा भय के साथ आती है, खोने का डर, असफल होने का डर, अस्वीकार हो जाने का डर। और जब शक्ति भय से प्रेरित होती है, तो वह नियंत्रण, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में बदल जाती है। गैरी हमें एक नए रूप से सोचने को कहते हैं। क्या होगा अगर ताकत का स्रोत भीतर हो? क्या होगा अगर सच्ची शक्ति वह हो जो हमारी आत्मा की गहराइयों से उत्पन्न हो, जो हमें खुद से जोड़ती हो और जो किसी पर निर्भर न हो? वह इसे ऑथेंटिक पावर कहते हैं।
ऐसी शक्ति जो तब पैदा होती है जब हमारी व्यक्तित्व आत्मा के उद्देश्यों के साथ संरेखित हो जाती है। यह शक्ति शांति लाती है, स्पष्टता देती है और हमें भय के बजाय प्रेम से जीना सिखाती है। यह शक्ति हमारे भीतर के अंधकार को प्रकाश में बदलती है और हमें आत्म स्वीकृति, करुणा और दयालुता की ओर ले जाती है। जब हम बाहरी शक्ति की तलाश में होते हैं तो हमारे निर्णय भी उसी दिशा में मुड़ जाते हैं। हम वही काम चुनते हैं जो हमें अधिक पैसा दे, वही संबंध निभाते हैं जो हमारी छवि को बनाए रखे, और वही रास्ते अपनाते हैं जिनसे हम समाज में सफल कहे जाएं। लेकिन जब हमारी शक्ति भीतर से आती है तो हमारे निर्णय आत्मा की गहराई से निकलते हैं। तब हम वही कार्य चुनते हैं जो हमारे भीतर संतोष और उद्देश्य जगाएं, वही संबंध जिनमें सच्चा प्रेम और विकास हो, और वही रास्ते जो हमारे आध्यात्मिक विकास में सहायक हो। यही अंतर है डर और प्रेम के बीच, बाहरी और भीतरी शक्ति के बीच। गैरी यह भी स्पष्ट करते हैं कि सच्ची शक्ति की परीक्षा तब होती है जब परिस्थिति प्रतिकूल हो। अगर कोई व्यक्ति तब भी शांत, केंद्रित और करुणामय बना रह सकता है जब दुनिया उसे चुनौती दे रही हो, तब समझो कि वह सच्ची शक्ति में स्थित है। यह वही स्थिति है जहां बाहरी हालात आंतरिक शांति को नहीं हिला पाते। यह शक्ति दूसरों को हराने की नहीं, बल्कि अपने भीतर के डर को स्वीकार कर उससे ऊपर उठने की होती है। यह शक्ति सच्चे आत्मज्ञान से उत्पन्न होती है, और यही कारण है कि इसे कोई छीन नहीं सकता, कोई खरीद नहीं सकता, और यह कभी खत्म नहीं होती। एक और महत्वपूर्ण पहलू जिस पर गैरी ध्यान दिलाते हैं वह है कि बाहरी शक्ति अक्सर भ्रम और विभाजन की ओर ले जाती है। जब हम सोचते हैं कि ताकत का अर्थ है दूसरों से आगे निकलना, तब हम अपने ही भाइयों बहनों को प्रतिद्वंदी बना देते हैं। तब समाज प्रतिस्पर्धा की दौड़ बन जाता है जहां हर कोई एक दूसरे को पीछे छोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन आत्मा की दृष्टि से सभी आत्माएं एक ही स्रोत से आई हैं। जब एक आत्मा बढ़ती है तो वह सभी आत्माओं को ऊंचा उठाती है। इसलिए सच्ची शक्ति हमेशा एकता की ओर ले जाती है, विभाजन नहीं, सामूहिक उन्नति की ओर। गैरी यह भी बताते हैं कि सच्ची शक्ति के लिए आत्म जागरूकता बेहद जरूरी है। हमें अपने हर विचार, भावना और क्रिया को देखना होगा। क्या वे भय से प्रेरित हैं या प्रेम से? क्या हम जो कर रहे हैं वह इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें स्वीकृति चाहिए, या इसलिए कि वह हमारी आत्मा की सच्ची पुकार है? यह आत्मसमीक्षा ही वह पुल है जो हमें बाहरी शक्ति से भीतर की शक्ति की ओर ले जाती है। जब हम इस पुल को पार करते हैं तो हम एक नए अस्तित्व में प्रवेश करते हैं जहां हमारी शक्ति दूसरों के नियंत्रण में नहीं, बल्कि हमारे अपने सच में निहित होती है। यह अध्याय हमें बार बार इस सत्य से जोड़ता है कि बाहरी शक्ति क्षणिक है और भीतरी शक्ति चिरस्थायी। उदाहरण के लिए, एक राजा जिसकी शक्ति केवल सिंहासन पर टिकी है वह भीतर से डरा हुआ होता है। लेकिन एक साधु जिसके पास कोई संपत्ति नहीं है पर जिसने आत्मा की गहराइयों को छू लिया है, वह भीतर से अडिग होता है। सच्ची शक्ति का स्वरूप भौतिक नहीं, आत्मिक होता है, और जब यह शक्ति किसी में प्रकट होती है तो वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे जगत के लिए एक प्रेरणा बन जाता है। गैरी यह भी समझाते हैं कि जब सच्ची शक्ति जागती है तो हमारी चेतना में परिवर्तन आता है। हम दूसरों को प्रतिस्पर्धी नहीं, सहयात्री मानने लगते हैं। हम क्रोध को समझ में बदलते हैं, घृणा को करुणा में बदलते हैं और लालच को सेवा में बदलते हैं। तब हमारा अस्तित्व एक साधारण जीवन नहीं रहता, वह एक मिशन बन जाता है। सच्ची शक्ति हमें नेतृत्व देती है, पर यह नेतृत्व अधिकार से नहीं, उदाहरण से आता है। यह दूसरों को दबाने से नहीं, उन्हें प्रेरित करने से आता है। अंततः गैरी कहते हैं कि हर इंसान को यह निर्णय लेना होगा, क्या वह बाहरी शक्ति की दौड़ में शामिल होगा या भीतर की शक्ति के पथ पर चलेगा। यह कोई आसान निर्णय नहीं होता, क्योंकि बाहरी शक्ति तुरंत दिखाई देती है और भीतर की शक्ति एक भीतरी निर्माण है। लेकिन जैसे जैसे हम आत्मा की आवाज सुनते हैं वैसे वैसे यह स्पष्ट हो जाता है कि बाहरी सफलता की चमक कितनी क्षणभंगुर है और भीतर की रोशनी कितनी शांत और स्थायी। यह अध्याय हमें यहीं छोड़ता है, एक सवाल के साथ, एक निमंत्रण के साथ। क्या हम अब भी शक्ति को बाहरी रूप में देखेंगे, पद, पैसा, छवि, या हम उसे भीतर से खोजेंगे, अपने सच, अपने प्रेम और अपने उद्देश्य के रूप में? यह चुनाव ही हमारी आत्मा की दिशा तय करता है, और अगर हम उस दिशा में चलें तो हम केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए एक नया प्रकाश बन सकते हैं। चैप्टर 16, ट्रस्ट, भरोसा। यह एक ऐसा शब्द है जिसे हम दिन रात सुनते हैं, लेकिन वास्तव में समझना बहुत गहरा अनुभव है। ज्यादातर लोग भरोसे को दूसरों से जोड़कर देखते हैं। क्या हमें किसी पर भरोसा करना चाहिए या नहीं? क्या दुनिया भरोसे के लायक है? लेकिन गैरी जुकव की किताब द सीट ऑफ द सोल का यह अंतिम अध्याय भरोसे को एक बिल्कुल अलग स्तर पर ले जाता है। यहाँ भरोसे का संबंध किसी इंसान या परिस्थिति से नहीं बल्कि आत्मा से है, और वह आत्मा जिसे हम खुद है
उसका संबंध ब्रह्मांड की उस शक्ति से है जो जीवन को चला रही है, प्रेम, उद्देश्य और चेतना की शक्ति। गैरी कहते हैं कि जब तक हम अपने अस्तित्व की गहराई में जाकर इस भरोसे को नहीं जगाते, तब तक जीवन एक डर की यात्रा बना रहता है, एक ऐसी दौड़ जिसमें हर मोड़ पर शंका और असुरक्षा हमारा पीछा करती है। इस अध्याय में सबसे पहली बात यह स्पष्ट की जाती है कि भरोसा केवल एक भावना नहीं बल्कि एक चेतन निर्णय होता है। यह एक ऐसा निर्णय है जो हम तब लेते हैं जब हमारे पास सभी उत्तर नहीं होते, जब स्थितियां स्पष्ट नहीं होती और जब भविष्य एक घना धुंधलता होता है। उस समय हम या तो डर को चुनते हैं या भरोसे को। डर कहता है तू अकेला है, संभल के चल, सब तेरे खिलाफ है, जबकि भरोसा कहता है तू अकेला नहीं है, हर घटना एक कारण से हो रही है और वह कारण तेरे सर्वोच्च विकास के लिए है। ये भरोसा किसी अंधविश्वास से नहीं आता, यह आता है अनुभव से, आत्मचिंतन से और उस आंतरिक शांति से जो तब प्रकट होती है जब हम अपने भीतर उतरते हैं। गैरी बताते हैं कि भरोसा आत्मा के रास्ते पर चलने की पहली शर्त है। जब हम आत्मा से संचालित होने लगते हैं, तब हमारा जीवन पुराने ढर्रों से हट जाता है। तब हम दूसरों की अपेक्षाओं के बजाय अपने अंदर की पुकार को सुनने लगते हैं। लेकिन यह रास्ता अज्ञात होता है, पारंपरिक नहीं होता और अक्सर हमें यह भी नहीं पता होता कि इसका अगला कदम क्या होगा। इसीलिए यह रास्ता केवल उन लोगों के लिए संभव है जो भरोसे में जीना सीख जाते हैं। भरोसा इस बात का कि अगर मैं अपने सच के साथ खड़ा हूं तो जो भी होगा वह मुझे और गहराई से मेरे उद्देश्य से जोड़ेगा। बाहरी दुनिया में जीते हुए हम अक्सर नियंत्रण चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ योजना के अनुसार हो, हर उत्तर पहले से तय हो, हर जोखिम सुरक्षित हो। लेकिन आत्मा की भाषा नियंत्रण नहीं, समर्पण है। आत्मा कहती है जैसा जीवन तुम्हारे सामने लाता है उसे स्वीकारो, उसका अर्थ ढूंढो और उसमें अपना प्रकाश देखो। यह वही क्षण होता है जब भरोसा जन्म लेता है, और जब यह भरोसा भीतर जमने लगता है तब हम जीवन के उतार चढ़ाव से डरना बंद कर देते हैं। तब कोई भी विफलता हमें तोड़ नहीं पाती, कोई भी आलोचना हमें कमजोर नहीं करती और कोई भी परिवर्तन हमारे अस्तित्व की जड़ें नहीं हिला पाता। गैरी जोर देते हैं कि भरोसा केवल तब सच्चा होता है जब वह कठिन समय में भी बना रहता है। जब हम खुश हैं, सफल हैं, तब भरोसा करना आसान है। लेकिन जब सब कुछ टूट रहा हो, संबंध, करियर, स्वास्थ्य, तब भरोसे को पकड़ना एक आध्यात्मिक अभ्यास बन जाता है। उस समय अगर हम खुद से कह सकें, मैं नहीं जानता यह क्यों हो रहा है, पर मैं जानता हूं कि यह मेरे आत्मिक विकास का हिस्सा है, तो समझिए हमने भरोसे की शक्ति को छू लिया है। यह विश्वास हमें गहराई देता है, हमें एक आंतरिक शक्ति से जोड़ता है और हमें उस सच्चाई से मिलाता है जो केवल अनुभव से समझी जा सकती है कि हर घटना एक उच्च उद्देश्य के तहत घट रही है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि भरोसा केवल ईश्वर या आत्मा में ही नहीं बल्कि खुद में भी होना चाहिए। हमें यह जानना होगा कि हमारे भीतर निर्णय लेने की क्षमता है, समझने की समझ है और आगे बढ़ने की हिम्मत है। कई बार हम दूसरों से रास्ता पूछते रहते हैं, दूसरों की सलाह को अपनी दिशा बना लेते हैं क्योंकि हमें खुद पर भरोसा नहीं होता। लेकिन आत्मा की राह पर चलना तभी संभव है जब हम खुद की आवाज पर भरोसा करना सीखें, जब हम अपने अनुभवों, अपनी भावनाओं और अपनी अंतरात्मा को मार्गदर्शक मानते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में आत्मनिर्भर बनते हैं। भरोसा तब स्वतंत्रता का द्वार बन जाता है, भीतर से संचालित जीवन की ओर। गैरी एक और सुंदर बिंदु जोड़ते हैं, भरोसा और धैर्य का गहरा संबंध है। अक्सर हम सोचते हैं कि अगर हमें किसी चीज पर भरोसा है तो वह तुरंत घटेगी, लेकिन आत्मा का समय भिन्न होता है। वहां सब कुछ तब होता है जब हम तैयार होते हैं, न कि तब जब हम मांगते हैं। इसलिए सच्चा भरोसा हमेशा धैर्य से जुड़ा होता है। वह प्रतीक्षा कर सकता है, वह जानता है कि सब कुछ अपने समय पर आएगा। यह धैर्य, यह आंतरिक शांति वही लोग अनुभव कर सकते हैं जो सच्चे भरोसे में जी रहे हैं। अध्याय यह भी बताता है कि भरोसा हमें संबंधों में भी नई गहराई देता है। जब हमें दूसरों पर भरोसा होता है तब हम उन्हें बदलने की कोशिश नहीं करते बल्कि उन्हें वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वे हैं। जब हम अपने पार्टनर, अपने दोस्तों या अपने परिवार के लोगों पर भरोसा करते हैं तब हम उनके साथ जुड़ाव में डर नहीं लाते बल्कि प्रेम लाते हैं। यह भरोसा हमें यह समझने की शक्ति देता है कि हर व्यक्ति अपने ही आत्मिक सफर पर है और हम केवल सहयात्री हैं, मालिक नहीं। यही समझ संबंधों को पवित्र बना देती है। गैरी के शब्दों में भरोसा वही शक्ति है जो हमें आत्मा से जोड़ती है और जीवन को एक गहन अर्थ देती है। यह कोई एक बार होने वाला निर्णय नहीं बल्कि हर रोज, हर स्थिति में दोहराया जाने वाला अभ्यास है। हर बार जब कोई चुनौती सामने आती है और हम डर के बजाय भरोसे को चुनते हैं, तब हम अपनी आत्मा के साथ एक कदम और जुड़ जाते हैं। और जब यह जुड़ाव गहरा होता है तब जीवन एक रहस्य नहीं रहता, वह एक सुंदर यात्रा बन जाता है। एक ऐसी यात्रा जिसमें हर अनुभव,
हर मोड़, हर व्यक्ति हमें एक नई दिशा देता है, एक नया सत्य सिखाता है। इस अंतिम अध्याय में गैरी हमें एक अद्भुत दृश्य में छोड़ते हैं, एक ऐसा जीवन जिसमें हर इंसान भीतर से संचालित हो, हर निर्णय प्रेम से प्रेरित हो और हर आत्मा भरोसे में बसी हो। यह वह दुनिया है जो आज भी बन सकती है अगर हम भरोसे के रास्ते पर चलना शुरू करें। अगर हम हर दिन खुद से यह पूछें, क्या मैं आज डर में जी रहा हूं या भरोसे में? क्या मैं आज अपने सत्य को सुन रहा हूं या दूसरों की अपेक्षाओं से बंधा हूं? क्या मैं आज अपने अनुभवों को स्वीकार कर रहा हूं या उनसे लड़ रहा हूं? तो हम खुद को हर दिन थोड़ा और खोलते हैं, थोड़ा और जोड़ते हैं और थोड़ा और प्रकाशमय बनाते हैं। अंततः भरोसा वह बीज है जो आत्मा की धरती में बोया जाता है, और जब वह फूलता है तो उसका फल होता है शांति, प्रेम, उद्देश्य और एक गहरी अविचल आंतरिक शक्ति। यही अध्याय का संदेश है और शायद यही पूरी किताब का भी सार, कि अगर तुम अपने भीतर उतर सको और वहां से जी सको तो तुम्हें किसी भी बाहरी चीज से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि तब तुम केवल जीवित नहीं रहोगे, तब तुम वास्तव में जागे हुए होगे, जुड़े हुए होगे और सच में शक्तिशाली होगे। और इस तरह द सीट ऑफ द सोल की यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचती है। यह कोई साधारण किताब नहीं, बल्कि आत्मा को झकझोर कर जगाने वाला एक अनुभव है, एक ऐसा आईना जो हमें अपने भीतर झांकने की हिम्मत देता है। गैरी ज़ुकाव ने सिर्फ शब्दों का एक संग्रह नहीं रचा, उन्होंने एक गहन आध्यात्मिक दर्शन को सरल भाषा में हमारे सामने रखा, ताकि हम न केवल पढ़ें बल्कि खुद को महसूस करना शुरू करें। आज की दुनिया में जहां सब कुछ तेज, तात्कालिक और भौतिक हो चला है, यह किताब हमें धीमा होना सिखाती है। यह कहती है कि अपनी आत्मा की आवाज को सुनो, जो हर शोर से परे, हर दौड़ से अलग, बहुत शांति से तुमसे बात करने की कोशिश कर रही है। यह आवाज तुम्हें डर से नहीं, प्रेम से जीना सिखाएगी। यह तुम्हें यह एहसास कराएगी कि तुम केवल शरीर नहीं हो, बल्कि एक उद्देश्यपूर्ण आत्मा हो जो अनुभवों के माध्यम से विकसित हो रही है। इस पूरी किताब में हमने महसूस किया कि विकास सिर्फ भौतिक नहीं होता, असली विकास आत्मिक होता है। जब हम अपने डर, ईगो, लालच और क्रोध से पार निकलकर प्रेम, करुणा, उद्देश्य और समर्पण की ओर बढ़ते हैं। हमने ये समझा कि कर्म केवल सजा या इनाम नहीं, बल्कि सीख है। इरादा केवल सोच नहीं, बल्कि आत्मा का कंपास है। और रिश्ते केवल जुड़ाव नहीं, बल्कि आत्मा के विकास की प्रयोगशाला है। हर अध्याय हमें एक और स्तर पर ले जाता है, जहां हमारी चेतना विस्तृत होती है। रेवरेंस, हार्ट, इंट्यूशन, चॉइस, पावर, ट्रस्ट, इन सभी अवधारणाओं को हमने इस तरह महसूस किया मानो ये शब्द नहीं, आत्मा की धड़कनें हों। और जैसे जैसे हम इस यात्रा में गहराई से उतरते हैं, हमें पता चलता है कि यह किताब खत्म नहीं होती, यह शुरू होती है। अब सवाल ये नहीं है कि आपने क्या पढ़ा, सवाल ये है कि आपने क्या अनुभव किया। क्या आपने खुद को थोड़ा बेहतर समझा? क्या आप अपने फैसलों में आत्मा की सहभागिता महसूस कर पा रहे हैं? क्या आप उस शक्ति को पहचानने लगे हैं जो आपके भीतर थी, है और हमेशा रहेगी? यही इस किताब की सबसे बड़ी जीत है कि आप अपने जीवन को बाहर से नहीं, भीतर से देखने लगे हैं। अब जब आप इस किताब की अंतिम पंक्तियों तक पहुंचे हैं, तो शायद आप महसूस कर रहे हो कि आपने एक किताब नहीं पढ़ी, बल्कि अपनी आत्मा की आवाज सुनी है। और अगर सचमुच ऐसा है, तो इस यात्रा ने अपना उद्देश्य पूरा कर दिया है। क्योंकि आत्मा की सबसे सुंदर बात यही है, जब वह जागती है तो न कोई आवाज आती है, न कोई धमाका होता है, बस एक गहराई से आती नर्म सी फुसफुसाहट होती है जो कहती है, तुम घर आ गए हो।